भगवान कहते ये कोई तेरा नहीं है बेटा, ये सब तेरी यात्रा के प्लेटफॉर्म है, सब कोई तेरा नहीं है। जीव कहता नहीं ये है तो भजन, बोले कि मैं थोड़ा सा बोलना लग जाऊं तो करूंगा। अभी तो कह रहा था कि माँ के गर्भ से निकालो मैं भजन करूं ना, अब यहाँ दूध पीने को मिल गया तो तू कह रहा है कि मैं बाद में करूं। ठीक है, माँ की गोद से उतरा, घुटने के बल चला, माँ की गोद छूट गई। जैसे जीव की माँ की गोद टूटी ना, तो भगवान ने कहा बेटा भजन, बोले प्रभु थोड़ा चलना सीख जाऊंगा ना तो भजन करूंगा। ठीक है, घुटनों के बल चलना, जब जब वो बेटा खड़े होकर चलना सीखा तो धरती पर घुटने टेकना उसका छूट गया। भगवान फिर आए, बेटा अब तो तू बोलना भी सीख गया है, भजन। बोले प्रभु थोड़ा मैं अच्छा ज्ञान ले लूं, समझ लूं, फिर भजन करूंगा। स्कूलों में गया, आश्रम पे गया, वहां उसको अच्छा ज्ञान मिला और उस ज्ञान से भगवान ने आज्ञा कहा भजन, प्रभु अब इस ज्ञान से मैं अपने परिवार को थोड़ा बड़ा तो लूं। स्कूल छूट गया, आश्रम छूट गया, देखो छूटने वाली बात है, वो छूट गया। पत्नी आई, माता पिता का प्रेम छूट गया, पत्नी से प्रेम बढ़ा। भगवान फिर आए, बेटा थोड़ा भजन। बोले कि प्रभु अभी पत्नी से विवाह हुआ है, अगर एक छोरा हो जाए, एक बालक हो जाएगा तो मेरा काम केवल भजन करने का ही रहेगा। ठीक है, भगवान ने बालक जन्म हुआ, जन्म हुआ बालक का, बेटा भजन। बोले प्रभु ये बालक थोड़ा बड़ा हो जाए ना तो मैं भजन करूंगा। बालक बड़ा हो गया, पत्नी से प्रेम छूट गया, बालक से प्रेम बढ़ गया। बालक का प्रेम बढ़ा तो बालक के लिए बहू लाने की सोचने लगा। भगवान ने कहा भजन। बोले प्रभु मेरे बेटे के लाड़ी आ जाए ना तो फिर भजन करूंगा। ठीक है, बेटे के बहू भी आ गई, बेटा भजन। अब बहू आ गई, पत्नी से देखो, मां से गोद छूटी, धरती का सहारा मिला, जब खड़ा बड़ा हुआ तो घुटना छूटे, स्कूल का सहारा मिला, स्कूल में ज्ञान मिला, तो ज्ञान मिला तो फिर उसने परिवार में पढ़ा तो स्कूल का सहारा छूटा, और स्कूल का सहारा छूटा और उसको परिवार का सहारा मिला, माँ बाप का सहारा मिला। जब पत्नी आई तो माता पिता छूटे और पत्नी से प्रेम मिला, बेटा हुआ तो पत्नी का प्रेम छूटा, और बेटा आया तो बेटे के लिए लाड़ी आ गई। तो महाराज बेटे से प्रेम कम और लाड़ी से, क्योंकि वंश तो यही बढ़ाएगी। भगवान ने कहा ठीक है, पोता हो जाए भजन, पोता हो जाए फिर कई काम को नहीं, एक पोतो भैया तो तीर्थ भी कर लूंगा न, मंदिर भी जाऊंगा न, भजन भी करूंगा। फिर ठीक है, पोता हो गया तो लाड़ी से प्रेम खत्म, बेटा बेटी से प्रेम खत्म। अपने पोता ने नहीं, रोज वो जीव खेलता है। भगवान आए, बेटा भजन। भगवान को जैसे ही भगवान ने कहा तो उसने कहा हाँ प्रभु भजन तो करूंगा, पर वह लाड़ी काम करे तो छोरो पोतो कौन राखे, आणि थोड़ा सो बड़ो विवादो फिर भजन करूंगा।
और आखिरी में भगवान कहते ठीक है, अब उस पोते को बड़ा करते 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 वो जीव बूढ़ा हो जाता है, घुटने से चला ही नहीं जाता, आंखों से दिखाई कम देता है, चेहरे की झुर्रियां पड़ जाती है और सारा लकड़ी का हो जाता है। फिर भगवान आता है, कहता है उस जीव से भजन, बोले प्रभु भजन तो करूंगा, अभी तो मंदिर जा रहा हूँ, 2 अगरबत्ती लगा लो, शिव जी को जल चढ़ा लो, राम जी के चरणों में मुरझाए हुए फूल चढ़ा लो, बताओ फिर को कटे। बोले कि भगवान की पूजा करवा जाता, कहीं नहीं बने आप, खाली भक्ति करना। फिर भगवान कहते भजन, तू मंदिर जा रहा है ये तेरे शरीर का सुख है, तू पूजा कर रहा है ये तेरे शरीर का सुख है, तेरी आत्मा और तेरे मन का सुख कहाँ, वो तो केवल भजन में अब भी कर ले। वो बोले प्रभु जरूर करूंगा, और जैसे पांव से घुटनों से चला ही नहीं जाए, आंखों से दिखाई न दे, तब मंदिर छूट जाता है और घाट पकड़ लेता है। लोग के कथा में चलो नहीं, बोले नी आवाज दरी कहाँ बैठाए नहीं, दिखे नहीं, ने सुनाए नहीं, अभी नहीं आवाज। आखिर फिर भी भगवान कहते कि अभी भी देख ले, भजन में ताकत है, अभी भी भजन कर ले, अभी भी मेरा नाम सुमिरन कर ले। बोले प्रभु जीव अटकता है, जीवान से बोला ही नहीं, क्योंकि दांत में नकली लगा लिए, बोलूं तो जबान से दांत बाहर निकल जाए, नाम में गड़बड़ हो जाए। तो भगवान खाली आप नाम हो मनी मन कर। फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है, वो फिर कमर से उसको बैठाए नहीं, सुतो को सुतोज रे मारा। फिर भगवान के कि अबे भी भजन, भगवान से नहीं अभी भी भजन नहीं होगा, जब तक ये छोरा छोरी सुखी नहीं देखी लूनी वहां तक भजन नहीं देगा। आखिरी में भगवान कहते मूर्ख, तू माँ के गर्भ में पड़ा था और वहां से लगा के तुझे मैंने यहाँ तक लाया, हर बार तुझे समझाया भजन कर भजन कर भजन कर, तेरा बहाना हो गया कि ये हो जाए तो अच्छा, ये हो जाए तो अच्छा, और आखिरी में कितना समय बचा तेरे पास। और अब भी कह रहा हूं कि अंत समय में मेरा नाम जप ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। हाँ जपूंगा प्रभु, बस ऐसा कर दो कि मेरा ध्यान केवल आप में ही रहे, दूसरी तरफ नहीं जाए। तो भगवान भी कहते ठीक है, उसको अंधा कर देते हैं, क्योंकि बूढ़े लोगों को आंखों से दिखाई नहीं देता है, चलाई नहीं जाए, खवाए नहीं, पिवाए नहीं, ओढ़ाए पेराए नहीं, भले वह 10,000 की साड़ी में, बुढ़ापा में वो नहीं, आधी फाटी टूटी पेरानी पड़े, आधी कुछ भी नहीं हो। उस समय भगवान ये कहता है कि जब तेरे को उठाए नहीं जा रहा, बोला ही नहीं जा रहा, दिखाई नहीं जा रहा, तो तेरा मन और तेरी बुद्धि सब समझ रही है, अब भी कर ले भजन। शरीर काम नहीं कर रहा हो तो क्या हो गया, भजन तो कर। मकान कच्चा होता है तो हम लोग घबरा जाते हैं, मकान में नहीं रहेंगे, मकान में रहकर भी करेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, पक्का मकान बनाएंगे, मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे महाराज, न मकान पक्का बना लेते। शरीर भी एक मकान ही है, कच्चा है, पर इसमें रहने वाला जीव तो मजबूत है, जवान है, ये तो भजन कर सकता है। पर फिर भी वो जीव भजन नहीं करे, वो आखिरी में कहे भगवान कुछ ऐसा करो जो खाली आप ध्यान दे, तो फिर वहां से उसको चला ही नहीं, वो भादवा माता में पड़े रहते हैं। अब ये चीज ऐसी है लकमे की, पेलेस की, कि आदमी बस पड़ा रहे, उसको कोई खाना दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक, उसमें वो व्यक्ति अगर भजन कर ले तो शरीर तो छूटेगा लेकिन भवसागर से पार हो जाएगा। और मन में भी बस क्या बचा जीव के पास, क्या है जीव के पास, कितना समय, आयु अल्प अवधि जीव की,
आयु अल्प अवधि जीव की, न तामे बहुत सोच वो पोच है, न कहे बक्यो तो वो कहाँ कहाँ कीजिए, न पुराणन को पार नहीं, वेदन को अंत नहीं, वाणी तो अनेक है, पर चित वो कहाँ कहाँ दीजिए, न काव्य की कला अनंत है, छंद के वृंद वो बहुत, राग रसीले रस वो कहाँ कहाँ पीजिए, न पुराणन न काव्य की कला अनंत है, छंद के वृंद बहुत, राग रसीले रस वो कहाँ कहाँ पीजिए, न सो बातन की एक बात तुलसी बताए जात, अगर चाहो कल्याण तो फिर राम नाम पीजिए। बस इसके सिवा कुछ भी नहीं है, केवल राम का नाम। आज राजा परीक्षित गुरु के पास बैठ गया कि ये सब पीने का झंझट खत्म हो गया महाराज, अब आप केवल मुझे कथा का संवर्धन करवाइए। उस कथा को सुखदेव जी कहते हैं, राजन उसकी कथा मैं कहां से प्रारंभ करूं? सृष्टि का अंत था, पृथ्वी पर जलमग्न था, पीपल के वृक्ष के उस तप से नारायण की उत्पत्ति होती है, और नारायण की उत्पत्ति में जब उस पीपल के वृक्ष के कोने से शेष ना शून्य जहाँ पर नारायण के बाद में सब शून्य है, ऐसा शेषनाग की उत्पत्ति होती है, और उस शेषनाग के ऊपर नारायण विद्यमान है। ब्रह्मनाद की गूंज करते भगवान एक ध्वनि, कोई मंत्र नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, केवल एक ही ध्वनि है। क्या? ओम की ध्वनि महाराज। ओम नाभि कुंड में से जब ओम का उच्चारण हृदय से होते हुए कंठ में आकर के बुद्धि पर प्रभावित हो जाता है, और उसी श्वास से फिर उस ओम को नाभि से खींचा जाता है प्राणायाम के द्वारा। इसी प्रकार नारायण ने भी उस ओम के स्वर से एक नाभि के अंदर से कमल की डंठी प्रकट होती है, और उस कमल के अंदर कमल खिलता है, उस कमल के अंदर से एक बालक का जन्म होता है। वो बालक चारों दिशाओं में घूमता है, अपने चेहरे को घुमाता है और विचार करता है, कौन हूँ मैं, मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरा प्राकट्य क्यों हुआ। वो बालक कमल के दंड पुष्प को पकड़ के और उस डंडी के सारे भगवान नारायण के नाभि पर आता है, और फिर उस डंडी को पकड़ के कमल पे जाए। 10,000 वर्ष तक उस बालक ने इसी प्रकार की यात्रा करी महाराज, पुष्प के ऊपर जाए और डंडी के सारे भगवान के नाभि तक आए। 10,000 वर्ष तक ऊपर चढ़ना उतरना किया, और अंत में एक आकाशवाणी होती है और कहती है, तुमने अधिक तपस्या कर ली है और तू अपने आप को पहचानने के लिए इधर उधर भ्रमित हो रहा है, इसलिए तेरा नाम ब्रह्मा होगा, और तुम सृष्टि की रचना करने के लिए इस पृथ्वी का उत्पादन करो, यही तेरा कारण है जन्म लेने का महाराज। ब्रह्म से ब्रह्मा, कथा आप सबको मालूम है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए विचार किया, तो पहले सर्वप्रथम 4 बालकों को प्रकट किया, संकादिक महात्माओं को मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ युग युगांतर तक तुम बालक ही बनकर के रहोगे। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, कोई पाप भी हो जाएगा ना बालक से तो दंड तो नहीं मिलेगा, भजन खूब करेंगे। फिर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं प्रकट करूं तो इसको रखूंगा कहां, तो ब्रह्मा जी से पहले
भगवान नारायण की पीठ से अधर्म का प्राकट्य हुआ था और उस अधर्म के प्राकट्य में दो असुर पैदा उत्पन्न हुए थे, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष ने उस पृथ्वी के अंडासन को समुद्र में डाल दिया था, तो ब्रह्मा जी ने नारायण से कहा, प्रभु इस पर मैं मानव या सृष्टि की सुंदर संरचना कैसे करूंगा। ब्रह्मा जी के तो बैठने की जगह नहीं होगी तो बैठेंगे कैसे? बैठने की जगह तो होनी चाहिए। नारायण ने कहा ठीक है, चिंता मत करो। ब्रह्मा जी ने उसी समय नारायण का नमोकार का ध्यान किया और जैसे ध्यान करके ब्रह्मा जी ने ओम के उच्चारण किया, उसी समय भगवान मेरे नारायण, भगवान मेरे गोविंद ने उसी समय ब्रह्मा जी की बुद्धि के अंदर से नाक की छिद्र से अपना एक वराह रूप धारण किया। बोलो वराह भगवान की। वराह भगवान ने उसी समय भयंकर क्रोधित होकर के समुद्र में जाकर के हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी को अपने दांत पर उठा करके समुद्र के ऊपर लाकर स्थापित कर दिया। लो ये यहाँ पर तुम पृथ्वी की रचना करो। भगवान द्वारा क्योंकि ये जमीन ऊपर कपड़ वही साफ क्यों करे, तो भगवान वारा ने अपने मुंह से और अपने दांत से इस पृथ्वी को पूरा साफ कर दिया महाराज। और पृथ्वी को गोल आकृति में सुंदर गेंद की भांति ब्रह्मा जी को सौंप दिया, जाओ इस पर सुंदर सृष्टि की रचना करो। अब ब्रह्मा जी ने रचना शुरू करने के लिए क्या किया? पहले विचार किया कि कैसे रचना करूं, कैसे शुरुआत करूं यहां से। तो ब्रह्मा जी ने उस समय 10 प्रकार की सृष्टि की रचना करी थी महाराज। महत्व की, आकांक्षाओं की, पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की, जल में रहने वाले पशुओं की, पृथ्वी पर रहने वाले पशुओं की, पौधों की, पुष्पों की, सूर्य की और असुर की और मानव। ये 10 प्रकार की सृष्टि है। आपने समझा, या पृथ्वी अपने मानव की है, अपने मानव की नहीं महाराज, ये प्रत्येक चराचर जीव की है। और अंत में ब्रह्मा जी ने उस पे जब सुंदर सुंदर बागवान लगाए, पेड़ पौधे लगाए, पशु पक्षियों को उत्पन्न किया, तो सुंदर मानव शरीर भी उत्पन्न करने के लिए विचार किया, क्या करूं, कैसे बनाऊं आकृति। ब्रह्मा जी ने आकृति बनाई महाराज। तो अपने मन से एक बालक उत्पन्न किया और उस बालक को उत्पन्न करके बुद्धि जो ब्रह्मा जी की थी, उस बुद्धि से एक नारी को उत्पन्न किया और दोनों का पुत्रक्ष धर्म विवाह करवाया। मन से राजा मनु हुए और बुद्धि से महारानी शत्रुपा हुई और कहा कि अब तुम दोनों इस सृष्टि में मानव का निर्माण करो। मन से मनु, बुद्धि से आगे ये दोनों जब तपस्या करने लगे तो परब्रह्म सच्चिदानंद परमेश्वर प्रकट हुए और कहा कि बोलो क्या वरदान चाहते हो। मनु और शत्रुपा ने कहा कि हमें आप जैसा पुत्र प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हमारे आने वाला वंश पवित्र एवं शुद्ध हो जाएगा। तब भगवान ने कहा मेरा जैसा तो कोई हो नहीं सकता, पर हाँ तुम अभी तपस्या करके अपने राज्य को स्थापित करो और आने वाले समय में मैं तुम्हारे ही वंश में अपने अनेकों अवतार लेकर के इस धरती के पाप को हल्का करूंगा और धर्म को बढ़ाऊंगा। दोनों ने विचार किया, आर्यवर्त खंड के जम्बूद्वीप में एक राज्य का स्थापना की और उस नगरी का नाम क्या रखा? अयोध्या।
उस अयोध्या में मनु जी महाराज और शत्रुपा जी दोनों राज्य करे। संसार के समागमन के चक्र के माध्यम से मनु महाराज के यहाँ पर 3 कन्या और 2 पुत्रों का जन्म हुआ। 3 कन्या कौन? आकृति, प्रसूति और देवहूति। 2 पुत्र का जन्म हुआ मनु के यहाँ पे कौन? उत्तानपाद और प्रियव्रत। मनु जी ने कहा काम करो प्रियव्रत से कि तू राज्य कर ले। बोले नहीं करूंगा। उसी समय प्रियव्रत जी जंगल में चले गए महाराज छोड़ करके। इधर मनु महाराज ने अपनी बेटियों का विवाह, जब संसार में ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो मनु जी महाराज ने अपनी बेटी का विवाह तय किया, संपन्न किया। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति नाम के दक्ष से किया। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया। और देवहूति बच्ची महाराज, उसका विवाह कहाँ कर गए महाराज? देवहूति का विवाह सब राज्यों में चले गए पर देवहूति के लिए कोई सुयोग्य वर नहीं मिला है। सब दूर चले गए, कोई ऐसा वर नहीं मिला कि मेरी कन्या के लिए सुयोग्य वर मिले। कोई राजा मिल जाए, कोई पैसे वाला मिल जाए, कोई धनवान मिल जाए, कोई बलवान मिल जाए, पर उसको कौन सा वर चाहिए उसकी कन्या के लिए? केवल एक ही वर। देवहूति को भगवत भक्ति का ज्ञान था, देवहूति को भगवान के भजन में रुचि थी। तो दक्ष ने कहा कि अपनी बेटी का विवाह भी किसी भगत के साथ करना पड़ेगा। राजा के साथ करोगे तो अपनी बेटी दुखी हो जाएगी। अरे ना समझ में कथा, सीधी सट है कथा महाराज, बराबर। आप अब हमारी बेटी अगर डॉक्टर पढ़े, डॉक्टरी पढ़े ने अगर उसको यदि किसी चपरासी के साथ कर दो जमेगा? बेटी टीचर हो ने यदि किसी इंजीनियर के साथ कर दो तो जमेगा क्या? हाँ करो, अब 3रा दिन हो गया है, अब हरे नंबर का नंबर आ गया है, ये तो कथा नीचे डूलेगी महाराज। जो जहाँ है बराबर, वहां जाति नहीं देखी है, ऊंच नीच नहीं देखते। विचार करो आपके पास कोई बच्ची यदि कंप्यूटर पढ़ रही ना, खाली वो कंप्यूटर पढ़े ना, आप पंचायत के सरपंच के बेटे के साथ नौकरी उसका विवाह कर दो, जमेगा? टूटेगा वो। अब ये ज्ञान मनु महाराज को था, उन्होंने विचार किया है कि बेटी का विवाह राजा के साथ कर दूंगा तो बेटी का घर टूटने की संभावना, बेटी का विवाह किसी पहलवान के साथ कर दूंगा, किसी बलवान के साथ कर दूंगा तो मेरी बेटी सुरक्षित रह सकती है, पर इसका भजन नहीं हो पाएगा। अब बेटी का विवाह भजनांदी के साथ ही करूंगा तभी बेटी का विवाह संपन्न बन पाएगा। भजन इधर पढ़ा लिखा बेटी हो ने अनपढ़ बेटा हो ने वो कुछ नहीं जाने ने, वो सुबह उठ करके यदि वो ऑफिस का भी काम करे तो उस पति को रोटी बनाना पड़े, आपको बनाना पड़े। बोले हाँ, बहू क्या करे, लाड़ी क्या करे, और नौकरी वाली है वो भाई वाली रोटी नहीं होनी। भजन में मन नहीं लगेगा, नौकरी से नौकरी नहीं आ रहा समझ में, समझाना पड़ेगा। सफेद कपड़ा है, अगर आपने कपड़ा सिला और उस कपड़े के ऊपर यदि सफेद कपड़ा सिल रहे हो और अगर उसके ऊपर आपने धागे की गट्टी काली लगा दी तो कपड़ा कितना भी कीमती होगा महाराज। तो बड़ा अच्छा था, बहुत बढ़िया है, गट्टी का काली लगेगी।
जम रहा है? नहीं जमेगा। ने कपड़ा काला है, वहां भी गट्टी सफेद लगा दी, जमेगा? जमेगा। वो जसो कलर है नहीं, सोच कलर चाहेगा हमारा, काले पे काला न सफेद पर सफेद, तो ही कपड़े पर रंग आएगा कि हाँ ये कपड़ा बड़ा ढंग का है महाराज, नहीं तो फिर वो कपड़ा नहीं जमेगा। ऐसे ही यदि अगर कोई हमारे जीवन में हमारी बेटी भजना नंदी हो तो उसके भजन करने वाले, सत्संग करने वाले के साथ उसको विवाह कर दो। यदि आपने आपकी बेटी भजना नंदी है, सामने वाला करोड़पति भी होगा, तो मीरा भी कोई अमीर घर की ही राजकुमारी थी लेकिन भजना नंदी थी, और जैसे उसका विवाह कहाँ पे हुआ? चित्तौड़ में, जो एक तरफा राज्य चलता था, उस राणा के घर में उसका विवाह हुआ कि छोरी सुरक्षित रहेगा ना, पया वाला घरे है। लेकिन देखो भजन में कितना डिस्टर्ब हुआ कि घर छोड़ा, रिश्ता छोड़ा, परिवार छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, छोड़ा सारा जहां, और बैठ गई मीरा वृंदावन में गोवर्धन के पास। छूटा ना, मीरा चित्तौड़ में गई तो उसका भजन सुरक्षित नहीं। और इधर देखो आप कि अनुसुईया पति के साथ बैठी तो भले भजन नहीं किया, पति के नाम का भजन रखा, तो तीनों देव को बालक बनकर के गोद में आकर के बैठ गए। ये भजन सुरक्षित होना चाहिए। इसलिए समझना कि अपनी बेटी का विवाह मनु महाराज जानते हैं, तो उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करी, और पृथ्वी की परिक्रमा करके अरण्यकंड के एक वन के अंदर, एक वन में एक बहती हुई नदी के किनारे एक दुबला सा पतला सा ब्राह्मण का बालक आसन लगाकर आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रहा था कि वहां पर मनु जी महाराज पहुंच गए और कहा, बेटा कौन हो तुम? आंखें खोलो। उस बालक ने आंखें खोली और कहा, आप कौन हो? बोले, मैं अयोध्या का एक निष्कंटक राजा ब्रह्मा जी का प्रचेता पुत्र मनु हूँ, और मैंने पूरी परिक्रमा कर ली पृथ्वी की, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसा तेजोमय, तुम्हारे जैसा तपस्वी, तुम्हारा जैसा वैराग्य त्यागी ब्राह्मण संत अभी तक नहीं दिखा है। आज तुम्हारे दर्शन प्राप्त करके मैंने अपनी यात्रा सफल कर ली महाराज। बालक ने कहा, बोलो क्या काम है? मैं चाहता हूँ कि मेरी एक कन्या है, मेरी एक बेटी है देवहूति, उसका विवाह आपके साथ कर दो। बालक ने, मान ना मान फिर भी तेरा मेहमान, तुम मुझे जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, मेरा जीवन परिचय नहीं जानते हो। आज तो अपनी बेटी के विवाह के लिए कदम ढूंढा, छोरा क्या करता है, कहाँ कैसा काम करता है, कैसे रहता है, कैसे पढ़ता है, कितना कमाता है, कितना पूछना पड़े? वहां कुछ नहीं पूछा। पिता ने कह दिया कि मैंने तेरे बारे में कुछ भी नहीं जानना, बस इतना देखा है कि तू भजनानंदी है, तू भजन करने वाला है, तो मेरी बेटी का विवाह तेरे साथ हो जाएगा, तो मेरी बेटी का भजन भी सफल हो जाएगा महाराज। तन पे कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, पेट में हाथ नहीं, भोजन नहीं, कहाँ तुम्हारी छोरी को मेरे साथ भटकाओगे? इसलिए आपकी बेटी का अच्छा सा सुयोग्य वर देखो कहीं पे हो, उसके लिए कुछ करो। मेरा कुछ नहीं है, तन पे केवल एक लंगोट है, मेरे पिता का ठिकाना नहीं है, माँ का ठिकाना नहीं है, रहने के लिए कोई प्लाट नहीं है, कोई मकान नहीं है, खाने के लिए पानी पीता हूँ, हवा को खाता हूँ, छोरी भूखे मर जाएगी। मनु जी कहने लगे, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें राज्य भी देंगे, तुम्हें रोटी भी देंगे, तुम्हें कपड़ा भी देंगे, तुम्हें मकान भी देंगे। वो महात्मा ऋषि कोई और नहीं, करदम ऋषि थे।
उन्होंने कह दिया ऐसी बात है, पर ये चीज रख करके करूंगा क्या, क्या आवश्यकता मुझे इनकी? क्या आवश्यकता है बताओ? किस बात का हम लोग कहे? अरे मकान, मकान तो एक पक्षी भी रोज सुंदर सुंदर घोंसला बना करके खड़ा हो जाता है और कहता देख मैं आज इस डाल पे घोंसला बनाया, आज इस डाल पे मैंने अपना अपना मकान बनाया। और बाढ़ आ जाए, यदि कुछ प्रॉब्लम आ जाए, उसको छोड़कर दूसरे पेड़ पे बना लेता है। अपना अगर मनुष्य यदि बड़ा मकान भी बना ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। रोटी, हम तो रोटी खाते हैं, तो रोटी खाने के बाद में न जाने कितनी गोलियां लेनी पड़ती डकारे आने के लिए। और वहाँ एक हंस रोज मोतियों को चूसता है महाराज सागर के अंदर। तो बताओ उस हंस से भी ज्यादा हमारा जीवन है कि उसका हंस का जीवन अच्छा है? क्या करेंगे हम ये लेकर के महाराज? पहले आप समझ लो इस बात को मेरी कि राजन मैं विवाह योग्य नहीं हूँ, मुझे ना मकान का शौक है ना रोटी का शौक है। ये सृष्टि में जो भगवान ने दिया है, बनाया है, ये बड़ा सुंदर है। इसमें जैसा रहे ऐसा रहे। क्या था जीवों के पास? कपड़े पहनने को नहीं थे लोगों के पास, और भगवान का भजन करके भगवान के सानिध्य तक पहुंच गए। आज हम भगवान के लिए क्या क्या व्यवस्था करें महाराज? भगवान जो दिया उसी ने दिया, और जो लिया उसी ने लिया। जितना हम घर को सजाए ना, विचार करना हमें सजाने में समय लगे, लेकिन प्रकृति तो खुद पे खुद सज करके सामने खड़ी हो जाती है। अपनी एक लाइट बंद हो जाए, घर का अंधेरा छा जाता है, लेकिन सूरज रोज उठ करके तुम्हारे को अंधकार दूर करके उजाला देता है। बताओ, आकाश में सुंदर से तारे, आपके यहाँ पर घर के अंदर कोई लाइट या मोमबत्ती भी नहीं चमकती है, इतने तारे चमक चमक करके ने आपके पृथ्वी को सुंदरता बढ़ाते हैं। सुंदर सुंदर भगवान के फूल हम प्रकट नहीं करते, स्वयं एक पौधा फूल सुंदर सा देता है, और फूल देख करके वो खुशबू भी आपको प्रदान करता है। बहती नदी, सुंदर सी नदी बहती हुई, मानो ऐसा जैसे माँ सरस्वती की वीणा बज रही हो, ऐसी माँ वो गंगा, वो नदियां बहती है। अपन कहने आप सब कर लो, मानव सब कर लेता है, मानव के पास में अकल है, वो सब कर ले। तो अकल हो तो कर लो, पलटा लो अपन वो नल पलटाने वाली मशीन से पानी गिराओ, है हिम्मत, गिरा लो पानी। आप में ताकत है तो रात में सूरज को उदय करके बता दो, चंद्रमा को अमावस में ला दो, गंगा का नदी बह रहा है उसको रोक के बता दो, आग से ठंडक ला दे। कर सकते हैं क्या? आग में गर्मी, जल में ठंडक, सूरज में चमक, चंद्रमा में चंचल, नदी में ध्वनि और पेड़ों में झंझनाट, ये केवल उस ब्रह्म ने ही प्रकट किया है। हम क्या सजाएंगे महाराज जो उसने सजाया है? इसलिए कहा है, रचा है जिस सृष्टि को प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि रचा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे। यही है सिस्टम इसी तरह का, यही है सिस्टम इसी तरह का, इसे वो पाकर मिला रहे। नियम इसी तरह का, उसे वो नियम बना रहे।
सृष्टि को जिस प्रभु ने वही वो सृष्टि चला रहे। इसी यही नमी धरा का यही है सिस्टम, इसी तरह का कोई नियम चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये नियम चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान। कितनी सुंदर सृष्टि। कर्दम को कहा कि देख बेटा, अभी भी हाथ में कर ले संबंध, मेरी बेटी से विवाह कर ले। कर्दम ने कहा योग्यता बहुत बलवान है मारे, अपने छोरा की योग्यता में तो भले कतरी छोरिया नहीं, योग्यता नहीं है तो काणी लूली लंगड़ी कारी सब देनी लेनी पड़े। नहीं योग्यता हो तो छोरे ने बीए कर रखी, अच्छा भगवत भक्त है, नौकरी वाला है, पढ़ाई लिखाई में है, समाज में पहचान है, ने वहाँ पे अगर संबंध आ जाए तो उसके जमे तो करे, नहीं तो वो कहते नहीं करे कि कर ले, बोले नहीं करूं मैं योग्यता है तो कहीं से भी आ जाएगी। योग्यता होनी चाहिए। कर्दम ऋषि ने कहा मेरे पास योग्यता है। अरे तू तेरी बेटी का संबंध लेके आ रहा है, मेरा तो ईश्वर संबंध लेके आएगा महाराज, परमात्मा मेरा संबंध लेके आएगा और मेरी आत्मा को वर्ण करके ले जाएगा। क्या रखा है इसी? मनु महाराज जब समझा रहे उसी समय कर्दम ऋषि के सामने देवर्षि नारद ने आके समझाया कि देख, गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा जीवन है। गृहस्थ जीवन में मानव को एक सत्संगी और भजनानंदी बनने का सुयोग्य अवसर मिलता है, क्योंकि घर में रह करके भजन करोगे तो बड़ा आनंद मिलेगा महाराज। करो तो सही। कमल की शोभा गंगा में नहीं होती है, कमल की शोभा कीचड़ से होती है। वो कीचड़ में भी रहे तो भी दिखेगा कि यह कमल है, दाग नहीं लगने देगा। तुम भी तो देखो इसको, ग्रस्त जीवन। महात्मा ने कहा ठीक है मैं शादी कर लूंगा, और मेरी एक शर्त है। बोले क्या? कि जैसे मेरे पुत्र होगा घर छोड़ दूंगा। कल से ये मत कहना कि मेरी छोरी को छोड़ के चले, ठीक है ना? मनु जी ने कहा ठीक है तैयारी करो। इधर मनु जी महाराज अपनी बेटी का सुयोग्य वर लेकर के घर आए और कहा शत्रुपा से कि आज बड़ी प्रसन्नता है। शत्रुपा ने कहा क्या हुआ? बोले मैंने ना अपनी देवती के लिए इतना बढ़िया वर ढूंढा है कि पूछो मत। शत्रुपा ने देवती से कहा बेटी तेरे को पसंद है ये वर? कपड़े नहीं है उसके पास, मकान नहीं है, भोजन भी एक टाइम मिले तो मिले, नहीं तो जय श्री राम। तुझे ये वर पसंद है कि नहीं है? देवती ने कहा पिता ने जो किया है सिरोधार्य है महाराज, जो पिता कर दे स्वीकार है। फोटो देख लो, नहीं देख लो, घर चल के बताऊं नहीं चल। शर्म आ जाती थी पहले बेटियों को, खाली यूं कहता नहीं कि ये तेरा दूल्हा बनेगा, उठ के चली जाती थी ना। आज तो मैया पूछो ही मत। आप माँ बाप जिस वर को चुन के आए, लेकिन फलानी तारीख को तोड़ मारने के लिए आना, तो वो दूल्हा तोड़ मारने के लिए आए ना, छोरी पछवाड़ा से भग जाए। बुरा मत मानो, कथा है। ना फोटो ने ना कोटो ने रीति ने ना रिवाज ने कुछ नहीं। पूछा क्यों गई? बोले कि मेरे मनपसंद विवाह नहीं हुआ इसलिए गई। बताओ, वहां देवती है,
जो नाम लिया कि करदम नाम का बालक है, जंगल में रहता है, तपस्या करे, भगवान का भजन करे, जो मिले उसमें रहे, बेटी स्वीकारे सबर। देवती ने कहा पिता ने जो भाग्य लिख दिया बेटी के लिए सिरोधार्य है। महाराज देखो आओ महाराज जो कहती वही मालूम आपने આપણે એ નહીં જાવે समझी जाइए। पर कैसे हो रहा है पता है? बेटी को संस्कार नहीं देते, बेटी को अच्छा आचरण नहीं देते, बेटी को समझाते नहीं। बस कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कब जा रही है, और वो बेटी तो जाती है पर माँ बाप को कितनी चिंता होती है। मैं तो उन बेटियों से भी कहता हूँ जो सुन रहे और नहीं सुन रहे और जो देख रहे उनको भी कहता हूँ कि क्या जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने जन्म दिया, अपनी कोख में रखा और 10 माह से छाती से दूध निचोड़ निचोड़ के पिलाया, और जिस पिता ने हने को अरमान अपने हृदय में धारण करके रखकर तेरा लालन पालन पोषण किया, क्या उस माँ बाप को तेरे कन्यादान करने का भी सुयोग्य अवसर नहीं मिलेगा? अच्छा अच्छा ये नहीं, एक भी नहीं रही। जो माँ बाप के खिलाफ अपनी बेटी, जो बेटी माता पिता के खिलाफ विरुद्ध होकर के विवाह करती है, वो बेटी भले समाज में वापस भी आ जाएगी। तो देख जो आप जो बेटी नहीं गई नहीं इकट्ठा के वादे के यूनी के आप बेटी हम बैठ जाए पर वो बिठाएगा नानी आप बैठ, सब घरे मजे में, हाँ मजे में है। और दूसरों पूछेगा का कौन है, ये बीज है जो पछवाड़ा दी गया। कहेंगे कि कतरो बड़ो दाग लगा, क्यों लगा? बहुत 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 बुरा हो रहा है। इसलिए वो माँ बाप कभी बुरे नहीं होते महाराज। जिस माँ ने आपको कोख में रखा, अगर वो बुरे होते ना तो वो कोख में मार डालते। कई नानों के नानी ये नानी है मार दो इसे, भाई मार देते। कितने अनुमान होते हैं बेटियों के लिए कि बेटी के लिए ऐसा करूंगा, बेटी के लिए ऐसा वर ढूंढूंगा, कन्या के लिए इतना बड़ा पैसे वाला ढूंढूंगा, पास बेटे ऐसा ढूंढूंगा, नौकरी वाला होगा, अच्छा होगा, मेरी बेटी की हर जगह वो सहायता करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी करेगा, अच्छी ऊंची खानदान में करूंगा। कितने अरमान होते उस पिता के। जब वो विवाह करेगा तो वो पिता अपनी बेटी के लिए न जाने 56 भोग बनाएगा, मंदिरों में जाएगा, बड़े बड़े लोगों को जिमाने की याचना करेगा कि मेरी बेटी को विवाह का अरमान पूरा करूंगा। और अपने बेटी देखो 4 किताब कहीं पढ़ी जाए न ऊंची ऊंची सैंडल कहीं पैरवा लगी या आसमान की परी बह जाए। बात कड़वी है, कथा देवती की है महाराज। मैं बेटियों के खिलाफ नहीं हूँ कि जिस घर में बेटी है उस घर में दुर्गा है, जिस घर में बेटी है उस घर में माँ भगवती का वास है, जिस घर में बेटी है उस घर में लक्ष्मी है, और जिस घर में बेटी है उस घर में सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण है महाराज। पर बेटी के पास संस्कार नहीं हो तो बताओ। अब आपको सिटी के लोग हो, शहर वाले हो, अब हमारे गांव की होती तो मैं आपको बहुत अच्छी बात बता दूं कि एक भैंस लाओ, उस भैंस को रोज खिलाओ, न वो दूध ही नहीं देते, रोज मारे उसको न दूध नहीं देते, बताओ आप तो भैंस किस काम की? इस प्रकार हमारे घर की संतानों में संस्कार की धारा नहीं बहे तो वो संस्कार किस काम के महाराज? देवहूति को फोटो नहीं दिखाया, फोन पे बात नहीं करे, अपने तो घणो नियम चालू कर दी दो दादा, पूछो मत। नानी ये छोरो है जरा फोन पे देख तो बात कर तरीको सही है तो विवाह करांगा, फोन पे चालू इतने नियम है।
मर्यादा नहीं कहती कि आगे बताए, बस इतना ही समझ लो कि जहाँ पे माँ सीता ने लक्ष्मण जी की खींची हुई रेखा अपने पति के स्वाभिमान को बचाने के लिए पार करी, तो रावण उसको लेकर के अशोक वाटिका में बिठाया, तो अयोध्या के एक प्राणी ने उसे आज तक कलंकित कर दिया कि सीता अपवित्र है। क्या लोग आज भी कह रहे हैं कि राम को भी नहीं छोड़ा तो दुनिया हमको क्या छोड़ेगी, मतलब जानकी जी का कलंक लगा दिया था। ऐसे ही बेटी के लिए घर की डेली मर्यादा है, वो लक्ष्मण रेखा है, अगर उसको पार कर दिया तो फिर दुनिया कभी नहीं छोड़ेगी महाराज, हमें कभी नहीं छोड़ेगी। इतना समझ लेना। मनु महाराज ने कर्दम ऋषि के साथ देवहूति का विवाह संपन्न करवाया, और मनु महाराज ने देवहूति का विवाह संपन्न करवा के मनु महाराज ने वहां से उत्तानपाद नाम के राजा को, उसके पुत्र को राज सिंहासन दिया, और वहां पर उत्तानपाद का 2 रानियों से विवाह हुआ था, सुनीति और सुरुचि से। अंत में इनके बेटे हुए। मनु जी महाराज जंगल में शत्रुपा के साथ गए, तपस्या करी और ब्रह्म कुंड की यात्रा करते हुए स्वर्ग लोक को चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस प्रकार से भगवान की कृपा के साथ इधर देवहूति के यहाँ पर 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कर्दम ऋषि के तो एक पुत्र बेगा घर छोड़ दूंगा, एक नहीं वो 9 तो छोड़िया भाई। 10वां नंबर में भगवान कपिल देव प्रकट हुए, और कपिल देव भगवान प्रकट हुए उसी समय कर्दम ऋषि ने घर छोड़कर जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए, और कपिल भगवान ने माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान दिया, और माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान दे करके उसको ब्रह्म कुंड की वेला से स्वर्गलोक वैकुंठ में भेजा। इधर कपिल भगवान पाताल में जाकर अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे, और इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 9 कन्याओं में अनुसुईया की कथा आती है कि जहाँ पर जिस नारी ने पतिव्रत धर्म का पालन किया, महात्मा अत्रि के साथ अनुसुईया का विवाह हुआ है। अनुसुईया, और आपको मालूम है कथा सबको कि माता अनुसुईया ने क्या करा, केवल पति परायण सेवा। पति की सेवा कैसे होती है आप कहो तो बता दे, नहीं बताए तो कोई बात नहीं, बाबूजी मत बताओ, नहीं तेरी सेवा करे ही करे काया हो जा रहा है, बता दे। देखो सुन लो, पति अगर गलत रास्ते पे जाता हो तो उसको सीधे रास्ते पे लाना। अब वो कैसे लाना, इस युग में तो नहीं आएगा। और मंदोदरी बिचारी रावण ने कई काया वही की थी कि स्वामी राम भगवान ने नहीं मानी, तो आज ये युग में आपके इस तरह जो कथा में चालो नहीं आएगा। ठीक है, कुछ भी मत करो, उनको कहो कि आपके नाम की कथा हम सुन रहे हैं, आप तो बस अपना बुरा, अपनी बुराई और अपने दोष और अपने अवगुण हमें प्रदान कर दो, ताकि हम भागवत के सामने जाके समर्पित कर दें। ये तो नहीं आएगा। ठीक, पहला। दूसरा, जो नारी पतिव्रता होती है बिना स्नान किए किचन में नहीं जाना, और अगर आप किचन में स्नान करके जाओ तो जो भी आप चाय दूध काफी बनाओ वो ले जाकर पहले मेरे ठाकुर को अर्पण करो, और उसी चाय को फिर उसमें मिला करके पति को पिलाओ, ताकि वो प्रसाद बन जाए, तो उसकी बुद्धि काम करे। तुरंत में डायरेक्ट मत पिलाओ। समझ में आया? तीसरा कारण, पति बुरा वक्त आए उस समय पत्नी बुरे वक्त में पति का साथ दे, उनको हिम्मत दे। आप चिंता मत करो। नारी क्या है? क्या है नारी? स्त्री थोड़ी है, नारी एक शक्ति है हमारा। और जो नारी शक्ति अगर किसी में समावेश हो जाती है तो यकीन मानिए वो शक्तिवान होती है। जितने भी नारायण है, भगवान है, इनको कब शक्ति आई थी असुरों को मारने की? जब कोई शक्ति प्रकट हुई और वो शक्ति इनके अंदर समावेश हुई, वो ताकत बनी, वही ताकत असुरों को मार सकी महाराज। ऐसे ही नारी एक शक्ति का स्वरूप होता है।
नारी एक शक्ति का स्वरूप होता है। जब तक वो नारी उस पुरुष के हाथ में हाथ रख के नहीं करे, साथ दे, तब तक वो पुरुष कमजोर होता है। वो पतिव्रता नारी यदि पुरुष के साथ मिल जाए तो यकीन मानिए वो भी शक्तिशाली बन जाता है। एक करंट अगर आप पकड़ लो तो वहाँ का करंट पकड़ा हुआ अपन पूरा दूसवा लगी जावा, तो नारी की शक्ति अगर लग जाए तो बोलो कितनी शक्ति हो जाती है पुरुष में। फिर तो अवगुण और सारे दोष दूर होकर के एक शक्तिवान पुरुष अधर्म को मिटा सकता है। ऐसे नहीं इधर यकीन नहीं है तो द्रौपदी की कथा है ना, युधिष्ठिर ने दाव लगाया, हिम्मत थी, ताकत थी, जीतूंगा, हार गया, फिर लगाया, जीतूंगा, हार गया, आखिरी में अपनी पत्नी को हारा तो वो शक्तिहीन हो गया। उसी के सामने उसकी स्त्री की लाज लूटी जा रही, बैठा चुपचाप। जब तक द्रौपदी दाव पे नहीं लगी थी ना महाराज, तब तक तो युधिष्ठिर में हिम्मत थी। और जैसे वो दाव पे लगी, ये युधिष्ठिर बड़े धर्म का रूप था पर कमजोर होकर के बैठ गया। इतनी ताकत थी। नारी की शक्ति प्रबल होती। आप अपने पति देव की सेवा करे, ये नहीं चाने में मुंगो देख रहा हूँ दूसरे दिन आदर दे रहा हूँ। कौन सा व्रत है वो? करवा चौथ। आप उसको करवा चौथ कहते हो, हम उसको कड़वा चौथ कहते हो। कड़वा कट कोई काम करो, सुबह रात में तो मुंह देखो, सुबह उठाने झटको, जाओ ये करो, जाओ वो करो। यो ऐसा व्रत नहीं करना आपको। कड़वा चौथ व्रतों में व्रत श्रेष्ठ है 11 का। मैं आपको ही नहीं कह रहा हूँ, अपना धर्म है करो, अच्छी बात है। करवा चौथ भी करो न, तीज भी करो न, वो कौन सी आती है वो सब करो, 12 महीने सब करना, पर ध्यान रखना अपना पति गलत रास्ते पे नहीं जाए, उसको सही रास्ते पे लाना सबसे बड़ा व्रत है महाराज, सबसे बड़ा व्रत। पति दारू पे अपन व्रत करे, पति मार पीट कर रहा है, लोगों से लड़ाई कर रहा है, ना अपन व्रत करे। भूखा रहने से भगवान प्रसन्न नहीं होगा। भगवान के सामने भूखा मत रहो, भगवान के सामने तो श्रद्धा और विनम्रता से प्रार्थना करो कि हे प्रभु आप मेरे परिवार और मेरे कुटुंब कबीला को सही मार्ग पर चलाते रहे। ये अनुसुईया का व्रत था। उसने कभी व्रत नहीं करा, कभी 11 नहीं करी, कभी 12 नहीं करी। उनको माता सरस्वती और पार्वती ने, लक्ष्मी ने कहा भगवान से कि वणिया कभी भी करवा चौथ भी नहीं करियो, कभी वंडे पति रो मुंडो यूं चाने में जाने बेचारी में कोई नहीं मिले। क्यों? क्योंकि वो सेवा करे, पति ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठे हुए पति का मुंह देखना या निद्रासन में बैठे हुए पति का मुंह देखना भी बड़ा पाप है। तो उसको तो मौका ही नहीं मिला, क्या करे। और इधर वो कह रहे कि ना तो चाहने में मुंडो देखो ना वो क्या बोलते हड़ताली थी वह करी कि कहीं नहीं करो। मैंने तो एक ज काम, पति ने कह दिया ये करना हो, पति ने कह दिया गाय को चारा डालना हो, पति ने कह दिया ये करना हो, सामने वाले पुरुष को किस नजर से देखना, वो नजर बदला, उसने नजरिया बदली, और नजरिया बदली तो नजारे बदल गए, उसके नजर बदल, देखने का तरीका। उसने एक ही विचार किया कि मेरा पति भला है, बुरा है, कैसा भी है, मेरा भगवान है। तो 3 देव जब आए और कहा कि देवी हमें भिक्षा दो, लेकिन हम भिक्षा तब लेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर के भिक्षा दोगे। तो उस अनुसुईया ने विचार किया कि यदि मैंने इसको निर्वस्त्र होकर भिक्षा नहीं दी तो पति की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, और यदि मैंने कपड़े उतार कर निर्वस्त्र होकर के भिक्षा दे दी तो मेरा सतीत्व भंग हो जाएगा। तो करूं तो क्या करूं। उसी समय हाथ में जल लेकर उस अनुसुईया ने कहा कि यदि मैंने मन से, क्रम से, तन से, वचन से, वाणी से पति की सेवा करी हो तो ये तीनों ही ब्राह्मण इसी समय बालक बन जाए। तो वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने के बालक बन गए।
और उसी अनुसुईया ने अपने स्तन से अपने वस्त्रों को उतार करके उनको दूध पान करवाया। यहाँ पर सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा कि ये बताओ कि जब उस नारी ने निर्वस्त्र होकर के 6 महीने के बालक के सामने गई तो क्या इसमें उसको पाप नहीं लगा? बोले कि हे राजन सुनो, इसमें पाप कहाँ लगेगा? एक नारी यदि माँ एक नारी अपने 6 महीने के बालक के सामने निर्वस्त्र हो जाती है तो उस बालक का और उस नारी का संबंध माँ और पुत्र का हो जाता है और माँ और बेटे में कोई पाप नहीं बनता। निर्वस्त्र होने का भी उसमें कितनी बुद्धि। नकली बनकर आए और ब्राह्मण बन के आए वो भी नकली। असली ब्राह्मण होते ना तो बात और होती, पर नकली ब्राह्मण बन के आए तो सती नारी के सामने जो नकली बनकर आए वो भी नहीं टिक पाए। तो बताओ आजकल जो ढोंगी घूम रहे हैं क्या वो सती नारी के ऊपर कोई कुदृष्टि डाल सकता है? अपनी नजर डाल सकता है? जो नारी अपने पति की सेवा पूर्ण रूप से करती है ना महाराज, उस नारी यदि वो आधी रात में गली में घूमती हो तो कोई दुष्ट भी अगर उसके ऊपर नजर डालेगा तो उसकी भी आंखें फूट जाएगी महाराज। इतना प्रबल होता सतीत्व नारी का। वो अनुसुईया में इतना पावर था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नकली बनकर आए तो 6 महीने के बालक बन गए। तो फिर ये दुष्टों का क्या है? देवियों ने कहा कहाँ गए ब्रह्मा विष्णु महेश? सृष्टि को कौन छुड़ाए? ये अंधेरा ही अंधेरा हो गया, ना सूरज उदे न चंद्र उगे, न गंगा बहे न नदी बहे, न झरने बहे न पेड़ पौधे, सब अंधेरा अंधेरा हो गया महाराज। तो आखिरी में जाकर के नारद जी से कहा कि पता लगाओ कि हमारे पति कहाँ हैं। बोले लगाने की जरूरत नहीं है, 6 महीना का बालक माँ अनुसुईया के पलने में सोए हुए पड़े महाराज। इतनी ताकत उसके सतीत्व में ताकत थी। बताओ नारी में कितनी प्रबलता होती, कमजोर थोड़ी है। पुरुष तो कह दे कि क्या नाम तुम्हारी पत्नी का? बोले मेरी पत्नी का नाम रीमा सीमा टीमा जो भी है। उसी से पूछो तुम्हारे पति का क्या नाम, बताएगी क्या? पुरानी माताएं तो नहीं बताएगी। शास्त्रों में लिखा है कि अपने पति का नाम बताते हो ना तो उनकी आयु कम होती। पति का नाम, गुरु का नाम, इष्ट का नाम, इन 3 का नाम अगर अपन बताएं किसी को, उसमें क्या होता है कि हमारे जो पुण्य होते ये हमको मिले हुए होते। जैसे कोई हमको 50,000 1 लाख रुपए उधार देते ना, ये लो तुम वापरना, तो अपन जितने वापरेंगे वो खत्म होते जाएंगे, खर्च करते जाएंगे। ऐसे ही हमको ये परमात्मा देता है कि ये तुम्हारे खर्चे के लिए जहाँ लगे हो कर लेना। तो वहाँ पे नारी को भी पति मिलता है, ये परमेश्वर की कृपा से मिलता है। गुरु मिलता है, ये गोविंद की कृपा से मिलता है। और गोविंद मिलता है, ये भी गुरु की कृपा से मिलता है। ये कृपा से मिली हुई चीज को कहाँ कहाँ खर्च करना है इसका निर्णय लेना है। इसलिए नारी पति का नाम नहीं लेती है। आजकल तो ले ले भाई, पूछो मत यार। आजकल तो फिर नाम क्या है, क्या करते हैं, मेरा मिस्टर ऐसा करता है, मेरा सिस्टर ऐसा करता है। वो मिस्टर बना दिया आजकल पति को। भगवान तो छोड़ दिया ना, मिस्टर बना दिया। मिनिस्टर बनाओ तो बात समझ में, पर पति को क्या बना दिया? मिस्टर ही बनाया ना। अभी कल आज गए थे कहीं तो बोले कि हमारे मिस्टर यहाँ नहीं है, कल आना। अभी मिस्टर क्या है? बिजली का मीटर वाले मिस्टर हो सकता है, और तो कोई पति को मिस्टर बना दिया, पति को खिलौना बना दिया, पति को कोलू का बेल बना दिया, कितना कितना बना दिया हम लोगों ने। बताओ, ये तो थोड़ा बहुत आप लोगों की वजह से बच रहा है, बाद में वो भी नहीं बचे। सतीत्व का हो, कतरा करवा चौथ कर लो, चानी में मुंडो देख लो, कई काम को नहीं, रोज मुंडो देखो ना बगैर चानी के, वो और पवित्र है। आएगी कथा, पुरुषों की भी आएगी, पहले अपने धर्म को तो समझिए। नारी अगर उसका पुरुष बाहर चला जाए
तो स्त्री को श्रृंगार करना वर्जित बता रखा है। केवल मांग में सिंदूर भरे, गले में मंगल, ये कथा आती है पर हम लोगों को समय नहीं रहता है इतनी कथा। 16 संस्कारों से जड़ी थी हमारी, 16 संस्कारों से हमारा। आगे जाकर के अनुसुईया जी ने के सामने तीनों देवियों ने क्षमा मांगी और उन बालकों को पुनः ब्रह्मा विष्णु महेश बनाया। इस तरह सती नारी की कथा को श्रवण करवाते सुखदेव जी महाराज। इधर उत्तानपाद राजा के यहाँ पर दो रानियां हैं, रानियों के यहाँ पर 2 संतान होती है, सुनीति के ध्रुव और सुरुचि के उत्कल नाम का बालक होता है। ये बालक ध्रुव जी महाराज बड़े होते हैं, 7 साल की आयु है, खेलता खेलता पिता की गोद में जाकर के बैठ जाता है। बालक पिता की गोद में बैठे और सौतेली माँ ने उस गोद से उठा करके नीचे फेंक दिया कि इस जगह पर तुम नहीं, मेरा बेटा बैठेगा। यहाँ बैठना हो तो तुझे मेरी गोद से जन्म लेना पड़ेगा। रोता हुआ ध्रुव 7 वर्ष का बालक अपनी माँ के पास गया। माँ ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज मैया, मुझे सौतेली माँ ने पिता उत्तानपाद की गोद से उठा करके धरती पर पटक दिया। अच्छा तो रो रहे हो? बोले हाँ, मुझे उनकी गोद में नहीं बैठना मिला। अरे बेटा तू क्यों चिंता करे? देखो आजकल अगर बेटा होता तो शायद उसकी माँ लड़ने के लिए चली जाती ना कि मेरे बेटे के साथ ऐसा कर दिया। तुम्हें अकल नहीं, जितना हक तुम्हारा है उतना हक हमारा भी है। हमारा कितना झगड़ा था, और वहां सुनीति ने झगड़ा नहीं किया हमारा। वहां उसने एक ही मंत्र दिया, क्या अपने बेटे को कि अरे बेटा तू क्यों चिंता करता है, हाड मांस का बना ये पिता है तेरा, आज मरे ने कल रोए, इसकी गोद में तू क्या बेटे उसकी गोद जो अमर हो जाए। अगर तुझे बैठना भी है तो जगत पिता की गोद में बैठ, इसकी गोद में क्या बैठे, तो हाड मांस का है, आज मरेगा न कल रोएगा, जो अमर होए उसकी गोद में बैठ, जो युगांतर तक तुझे कभी उतार नहीं सके। उस बालक ने कहा जगत पिता कहाँ मिलेगा, बैठ इस कोने में, तुझे जगत पिता मिलेगा, पुकार उसको। वो सुनीति अपने कमरे के अंदर कोने में 5-7 वर्ष के बालक को बिठाए, 7 वर्ष का बालक पुकारता है जगत पिता जगत पिता जगत पिता जगत पिता। लोग आए जाए, सुनीति से कोई मिलने आए, कभी राजा आ जाए। बेटे ने कहा डिस्टर्ब हो रहा है, घर छोड़ दिया और जाकर राजभवन के बगीचे में जाकर के बैठा और वहां पुकारे जगत पिता जगत पिता जगत पिता। वहां भी लोग घूमने के लिए आए इधर उधर। उसी समय ध्रुव जी ने घर उस बगीचे को छोड़ा और जंगल में जाकर के गांव के बाहर जंगल में बैठ गया। वहां भी लोग कभी घूमने आए, कोई फिरने आए, कभी सैनिक जाए, और ध्रुव जी ने वो घर भी, वो जंगल भी छोड़ दिया और पूर्व दिशा की ओर निकल गया। निकला, चिल्ला रहा है जगत पिता जगत पिता जगत पिता जगत पिता जगत पिता। बालक का घर छूटा, बगीचा छूटा, भवन छूटा, बाप की गोद छूटी, नगर छूटा और जंगल में गया। तब जब छूट गया तब जाकर के बालक शुद्ध हो गया, पूरी तरह से पवित्र हो गया और पवित्र भाव से, स्वभाव से और परमात्मा को पुकार रहा है कि जगत पिता जगत पिता जगत पिता। तो वहां पर एक गुरु बन करके नारद जी आते हैं और कहते बेटा तूने जगत पिता का नाम सुना है, देखा घर उसका? बोले नहीं देखा। फिर कैसे ढूंढोगे ऐसे जंगल में? जगत पिता को ढूंढना हो तो उसके नाम से पुकारा जाता है। यहाँ किसी नगर में किसी का घर अगर ढूंढने ना तो उस घर को ढूंढने के लिए किसी का नाम होना चाहिए कि फलाने का नाम। अपन तो बाहर लगा देते हैं बोर्ड, लेकिन पहले बोर्ड नहीं लगता, पहले बोर्ड नहीं लगता महाराज। पहले क्या होता था कि वहां पर लोग नाम से जाना जाता, जो सर्वश्रेष्ठ होता है उस सर्वश्रेष्ठ के नाम से जाना जाता है।
कि फलाना पार्षद है, फलाने मुखिया है, फलाना राजा है, उसके नाम से जानते हैं। नारद जी ने कहा वो नाम है मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उस नाम को पुकार, उस नाम से जगत पिता जागेगा, यूं नहीं जागेगा। तो क्या नाम दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 बार फूंक दिया और कही घंटी है, किसी के घर को जगाओ तो घंटी बजानी पड़ती है, ऐसे ही जगत पिता को जगाना हो तो ये नाम की घंटी बजाओ। ये घंटी नहीं बजेगी तो वो नहीं सुनेगा। और जैसे ही 5 वर्ष का 7 वर्ष का बालक भगवान को पुकारने लगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, उसी समय वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी से आप जगत पिता? बोले नहीं है। शिव जी आए, बोले आप जगत पिता हो? बोले नहीं है। फिर जगत पिता है कौन? उनसे काम है मुझे। इंद्र आ गया, वरुण आ गए, दिग्पाल आ गए, सब देवता आ गए महाराज। मोहल्ले में कुत्ता भौंकता सब बाहर निकल जाए, कहीं वही रहो। कोई व्यक्ति चिल्लाता सब बाहर आ जाए। ऐसे ही जब एक भगत चिल्लाने लगा, 5-7 वर्ष का बालक, सब देवता आ गए। क्या हुआ? बोले आप जगत पिता हो क्या? कि हम जगत पिता नहीं है, जगत पिता तो एक ही है। कौन? वो परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा सच्चिदानंद ही जगत पिता है। तो मुझे उन्हीं से काम है, तुमसे कोई काम नहीं है। 7 वर्ष का बालक कह रहा है महाराज। ये उसी समय सब देवता जाकर के भगवान नारायण के पास जाने लगे। भगवान नारायण क्षीर सागर में शेष सैया पर विराजमान थे और यहाँ पर उस 7 वर्ष के बालक ने जो घंटी बजाई महाराज, तो अपने घंटी बजाओ तो दरवाजा टिटटिड़ा जाता है। इसी प्रकार जब उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया तो सारा ब्रह्मांड हिलने लगा। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश का सिंहासन डोलने लगा, इंद्र का सिंहासन नीचे से खिसकने लगा, स्वर्ग पूरा उड़ने लगा महाराज, कैलाश पर्वत डगमग डगमग डोलने लगा। उसी समय भगवान के पास में सारे देवी देवताओं ने प्रार्थना की, हे नारायण, हे अच्युतम ब्रह्मांड के नायक, आप जागो अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। समय से पहले ये सारा सृष्टि पूरा भूला यहाँ पर समाधान में चला जाएगा, पूरा रसमय हो जाएगा महाराज। उसी समय भगवान नारायण के लक्ष्मी जी ने चरण को दबाया, भगवान नारायण की आंखें खुली और खुलते ही देखा क्षीर सागर के अंदर मेरे नारायण ने देखा सारे देवी देवता विराजमान थे। बोले क्या हुआ? बोले हे प्रभु, आपके 7 वर्ष के बालक ने आज पूरी सृष्टि को हिला करके रख दिया, सारे देवी देवताओं को विचलित कर दिया। वो बालक जगत पिता को पुकार रहा है और इस समय जगत के पिता पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर केवल आप ही हो। हे सच्चिदानंद, हे अखंड ब्रह्मांड के नायक, हे कोटि कोटि युगांतर के आदि अंत मध्य काल के पुरुषोत्तम परमात्मा, आप ही इस सृष्टि की रक्षा करो। उस बालक को आप दर्शन देकर इस सृष्टि को समतल करो महाराज। उसी समय क्षीर सागर के अंदर शेष सैया पर विराजमान माता लक्ष्मी को छोड़कर मेरा नारायण, मेरा गोविंद अंतर ध्यान होकर के पृथ्वी लोक के नीचे उस हिंसक भरे वन के अंदर अरण्य कांडक नामक के वन के अंदर 7 वर्ष के बालक उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठा जो तपस्या कर रहा है। उस तपस्वी 7 वर्ष के बालक के सामने चतुर्भुज रूप धारण करके मेरा गोविंद नारायण जगत पिता बन करके प्रकट हो जाता है महाराज। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गोविंद भगवान की, नारायण भगवान की, अच्युतम ब्रह्मांड भगवान की, साचे दरबार की। भगवान कह रहे, वो बालक कह रहा है, भगवान कह रहे आंखें खोलो बेटा। बालक कह रहा है आप जगत पिता हो क्या? बोलो। बोले हाँ, मैं ही तेरा जगत पिता हूँ, मैं ही सर्वेश्वर हूँ, मैं ही पृथ्वी की सुगंध हूँ, मैं ही सूरज का चमक हूँ, मैं ही चंद्र की चंचलता हूँ, मैं ही तारों का तेज हूँ, मैं ही गगन को रखवाला हूँ, मैं ही पृथ्वी का पालन करने वाला, मैं ही पृथ्वी को जन्म देने वाला, मैं ही प्राणियों का उद्धारक, मैं ही भक्तों की पुकार सुन करके दौड़ कर आने वाला, मैं ही हर मानव के घर घर में उनका कल्याण करने वाला जगत का पिता हूँ। इतना ही कहते बालक ने आंखें खोली महाराज।
और कहा कि प्रभु आपकी कृपा आज मैं धन्य हो गई, मैं आज धन्य हो गया। भगवान ने कहा बोलो बेटा क्या मांगते हो? जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगा। 7 वर्ष के बालक ने एक मंत्र से पूरी धरती को डिगमगा दिया महाराज। छोटा मोटा मंत्र नहीं है ये। कहा जो मांगोगे दूंगा। वन के अंदर बालक कह रहा है क्या मांगे, क्या मांगे? मेरे को तो आपकी स्तुति करने की भी नहीं बन रही है, घबरा रहा हूं मैं। तो क्या स्तुति करूं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं, केवल इतना याद है मात पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसकी, शरण पड़ू मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी, हो जगदीश रे। और कोई आस नहीं, अब तो आप ही की गोद में बैठना। भगवान का बस इतना सा मेरी गोद में बैठना है, बैठो। लोग अपने बेडरूम में जो होता ना सिंहासन, उस पे नहीं बैठने देते। जहाँ बैठने जाओ वहां पे चद्दर पे नहीं बिठाए। कि मेरा ठाकुर ने 7 वर्ष के बालक को अपनी गोद में बिठाया। नारद सारद शेष गणेश जो ध्यावे, आज वही ध्रुव ने पावे। उसी को पा लिया। फिर का बेटा अब तू मांग, क्या मांगता है? ध्रुव जी ने कहा अब तो कुछ नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरे को अपनी गोद में बिठाया, और गोद में कौन बिठाता है? पिता या माँ। दूसरा तो नहीं बिठाएगा ना, या तो माँ बिठाएगी अपनी गोद में या पिता बिठाएगा। तो आपकी गोद में मैं बैठ गया तो मैं आपका पुत्र हो गया, आप मेरे पिता हो गए। पिता की संपत्ति पे बेटे का वैसे ही राज होता है महाराज। तो मुझे अब आपकी संपत्ति वो मेरी है और मेरी वो आपकी है, तो मुझे आपसे क्या मांगना? ध्रुव की ये बात सुन करके भगवान ने कहा धन्य है तेरा जैसा बालक, धन्य है तेरे माता पिता, और धन्य है तेरे संस्कार, धन्य है तेरा चरित्र, और धन्य है तेरी अडिगता जो तूने आज मुझे धरती पे बुलाया। जाओ बेटा, मैं तुम्हें बिन मांगे ही दे देता हूँ कि आज से तू इस पृथ्वी पर राज्य करना, और जब तेरी मृत्यु आएगी उस समय तेरी मृत्यु नहीं होगी, तू अजर और अमर रहेगा। जब तक ये धरा ये धरती रहेगी, सूरज और चंद्र रहेगा, तू भी आने वाले समय में ध्रुव तारे के नाम से प्रसिद्ध रहेगा। घर छोड़ा उसने, पण यूं की तो वो यार भजन ही नहीं हुए, आकड़ा तो बाहर जाना। बाहर गया कि यहाँ तो कोई सुविधा को नहीं। अब अपना यहाँ या पंखो चाहिए तो कतावे, मैं भी डरा कर कि ये नहीं मिलेगा तो इतने भी नहीं आएंगे हमारे। तो मेरा इधर लगा तो अपने नहीं लगा। सब चाहिए, पानी चाहिए, उठना बैठना चाहिए, सुविधा चाहिए। वहाँ क्या चाहिए था? बोलो, वहाँ क्या था? कुछ भी तो नहीं था। खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। अपने यहाँ सोनी जी खाली प्रसाद में घूम जाए, आज यह प्रसाद, आज वो प्रसाद, आज वो है, आज जो है वो है। वहाँ उसने सब छोड़ दिया। फल आए त्याग दिया, रोटी आई त्याग दिया, पानी त्याग दिया। जिसके शरण में बैठे हैं ना वही रक्षा करेगा। पर अपना यहाँ सब सुविधा चाहिए, पंखा चाहिए, हवा चाहिए, ये तो टीवी नहीं दवा भी चाहिए। बताओ आप कितना 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 चाहिए हमारे? इतनी सुविधा लोगों ने पता लगे थोड़ी इतनी सुविधा। भगवान का भजन में सुविधा नहीं चाहिए हमारा। भगवान के भजन में तो जैसा हो ऐसा बैठ करके कर लो आप। और भजन में क्या है? कोई भजन में ये थोड़ी कि सब तान बान हो तो चले। अपन घर में अकेले बैठे तो वहां भी जपो, आपको वहां भी कहो आपको। भगवान के भजन में कोई सुविधा नहीं होती। और भजन जितना एकांत में होगा ना, सबके सामने ही होगा। तो मीरा जब घूमती थी ना भजन के लिए,
इधर उधर। तो लोग कहते हैं कि मंदिर में चली जा, वहाँ भजन कर, वहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी। बोले वहाँ भजन नहीं करे, क्यों? क्योंकि वहाँ सब मीरा है, वहाँ सब मीरा है ना, अपने केवल भगवान है। वहाँ वो मीरा बन के बैठते, अपन भजन में मीरा बन रहे, अपने को भजन गाने में मीरा नहीं बनना। हमारे गांव में अभी ये पानी नहीं गिरा, वो करताले भजन, वो माइक में भजन, वो जंजीर पर, क्योंकि हम इतने गा रहे तो भी नहीं आ रहा। आएगा कैसे? तुम्हारे अंदर भाव नहीं हो रहा तो वो आएगा नहीं, और भाव होगा तो आ जाएगा। भाव तो मैंने शुरू दिन बता दिया है। फाटक लगाने वाले तो बहुत मिले थे, और आ गया ना भाव तो आना था, और आया है नहीं। ये अपना काम करके जाएगा भी, ये खाली नहीं आता। गाड़ी आती है सवारी को लेकर ही जाती है, तो ये भी आया तो कुछ देकर ही जाएगा। समझने वाले कुछ भी समझो, समझने वाले कुछ भी समझो। भजन कहाँ करना है? अकेले में बैठ के करो, कीर्तन करो। क्योंकि आजकल इन भजनों में भी देखो, आपके खाटू श्याम भजन संध्या होती है, जागरण होती है, ये कोई भक्ति थोड़ी है, ये तो डेकोरेशन है, सजावट है। ये तो मिक्सिंग वाले भजन है, आधा ही गाओ आधा ही गाओ। भजन में तो देखो ताकत होती है। वो मीराबाई अंदर बैठी थी, और इधर बाहर लोग भजन गाते तो वो अपनी ताकत अंदर बजाते थे। लोग नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए ना आपने अपना, तो लोग देखना चाहिए आपकी कसा गाई रहा, यो देखे कि नहीं देखे कहीं मतलब बताओ। भजन में ताकत हो तो मजा आए। कैसे? छन छना छन छन नन नन घुंघरू बाजे रे, हो घुंघरू बाजे रे, निज मंदिर रे माँ देखो मीरा नाचे रे। छनानन छननन बाजे रे, निज मंदिर रे माय देखो मीरा नाचे रे। निज मंदिर रे माय देखो मीरा नाचे रे। अरे मीरा मेल मेरा पड़ो, हाथी मारो जोड़े रानी दो मुखड़ा। घुंघरू चम 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 छनन देखो बाजे रे, निज मंदिर रे माय देखो मीरा नाचे रे। घुंघरू छम छम चना छन छनन देखो बाजे रे, निज मंदिर रे माय देखो मीरा नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छनन देखो
देखो बाजे रे निज मंदिर दे पाए देखो मेरा नाच रे घुंघरू चमा चम चनन देखो बजरे निज मंदिर रे भाई देखो मीरा नाच रे घुंघरू चमा चम चनन देखो बजरे निज मंदिर रे भाई देखो मीरा नाच रे दरबार की द्वारकाधीश की सांवरिया सेठ की भागवत मैया की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। ये मीरा वो अकेली नाची। आज ध्रुव ने अकेला भजन किया 7 वर्ष के बालक ने, और अपने बालक को क्या देते रोते तो वहां रोई तो क्या दिया नाम नहीं, यहाँ क्या देते ले बेटा। सोचो जत्रो रोवे वो भी लीधो के चुप। समझ रहे हो? समझना तो कथा आज की और समझाने की। काले तो खूब नाचनो 2 दिन से नाचनो कूदनो जाए। खाली आज का दिन है भक्ति ज्ञान और आज मेरा भागवत का नाम क्या है 7 दिन का। 7 दिन की कथा का नाम क्या है? कथा तो सब कर लेते हैं पर जैसे वहां होता ना सत्यनारायण भगवान की कथा में क्या आज सतानंद ब्राह्मण की कथा, मोरध्वज की कथा, फिर चंद्रकेतु की कथा, जैसे कथा का नाम है ऐसे ही भागवत का नाम है। पहले दिन मेरा, दूसरे दिन ज्ञान, तीसरे दिन भक्ति, चौथे दिन आनंद, 5वें दिन परमानंद, 6ठे दिन जब ये परमानंद की प्राप्ति हो तो त्याग, और 6 दिन में त्याग हो जाता है। रुक्मणी जी ने त्याग करा था। तो 7वें दिन वरण हो जाता है। सुदामा ने घर छोड़ा, ठाकुर का वरण हो गया। तो अपना भी 7वें दिन भगवान से वरण हो जाए महाराज। ये नाम है कथा था। 7 दिन की कथा है। तो 3 दिन और झेल लो आप, आज का दिन हो। जानते हैं ना, मेरे को बोला कल कि यो शेर है शेर। सोनी जी के मन मंसूराड़ी रे तो अपने यहाँ तो क्या बोलते सिटी नहीं, वही बोले शेर। शेर शेर समझते हो ना क्या होता है? तो यो शेर है। यहाँ नाचवारो गुणों से हो गया। क्या नाचेंगे महाराज आपको? आखिर उम्र नाचता नाचता अपने पलंग पे बैठ जाना। कभी पिता के, कभी पति के, कभी बेटे के, कभी बहू के, कभी बेटी के, कभी रिश्तेदार के। नहीं वंशी जा तो वंशी जा, कभी दूसरा भी आई जा। व्यान ने त्यान ने जो भी है
थोड़ा के आगे नाची नाची ने उम्र हो जाए महाराज, पर फिर भी आपका वजन नहीं दे। जागो, कहा है किसी ने, जागो मेरे यारो, धरती के तुम सितारों, और जाग करके दुनिया के गरीबों को जगाओ। जगाओ इन लोगों को। ये मीरा, अर्जुन, द्रौपदी, इन्होंने जगाया ही तो है। ये कोई अपना पिताजी थोड़ी लगता, अपना वंशावली का थोड़ी है, पर वो करे ताकि लोग आने वाले युगांत तक याद रखें। इसलिए हम समझ रहे हैं आप मातृ शक्तियों की भावनाओं को। ऐसा नहीं है लाइट आए तो मालूम पड़ जाती है कि बल्ब चल गया है। ऐसे हम यहाँ भी समझ रहे हैं कि ये लाइट घनी मजबूत है, साफ नहीं है हमारा, तेरे देश में बड़ा भैया ये लाइट जानती है, अंधकार को दूर कर देती है हमारा। इसलिए चिंता मत करो, आज का दिन और अपन झेल लेते, काले आपने क्या करना। जैसे कि जब तक अपन काम करेंगे अपना बच्चा समझदार नहीं हो जाए, बच्चों समझदार हो जाए, लाड़ी आ जाए तो बच्चे कहते ले बेटा अब ये घर तो हमार, बच्चों वो हमारे। ऐसे आज का दिन और संभाल लो, फिर कल तो अपने गोविंद को बोल देंगे गोविंद अब ये जीवन तो संभाल। देखो कथा आती है ध्रुव जी महाराज के वंशावली में, बहुत सारी कथा आती है, लेकिन इधर प्रचेता वंश में जाकर के ध्रुव जी का अंत हो जाता वंश में। इधर ध्रुव जी को 36,000 वर्ष तक राज किया। राज करने के बाद में अंततः में मृत्यु स्वयं आती है। वो मृत्यु हाथ जोड़कर ध्रुव जी के सामने खड़ी रहती है। ध्रुव जी महाराज अपना जीवना पांव मृत्यु के सिर पर रख करके आकाश मार्ग में चले जाते हैं, ध्रुव तारे के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। महाराज सिर पर रख के चले जाते। कथा आगे आती है उत्तानपाद राजा का भाई प्रियव्रत, क्योंकि इधर प्रचेताओं का वंशावली समाप्त हो गई और इधर प्रियव्रत का ने विवाह नहीं किया था, तो अंततः में ब्रह्मा जी ने जाकर के समझाया कि भैया तू विवाह कर, तेरी जो संतान होगी वो इस धरती को पर आगे मानव को बढ़ाएगी। प्रियव्रत ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि विवाह करो तो क्या 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 रखना पड़े। 12 महीने की 12 तो साड़ी ने वनारी बेना आई जा तो वना नहीं निपटो, ने वनार बेना रे बेना आई जा तो वना निपटो, कतरी रिश्तेदार जोड़े। विवाह में घणो लपड़ो है मारा, खाली एक लाड़ी लाओ ना हो जणन अंडे लाओ आखी उम्र। ये प्रियव्रत कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। खाली एक लाड़ी लाओ, वाई या कौन जो साली है, वाह कौन तो के या काका जी की साली है, या कौन तो के वावा है, या कौन तो के तानेज की बहनेज की तानेज है। नहीं करा विवाह महाराज। प्रियव्रत ने कहा तो विवाह नहीं करना था, एक संतान ले लेना, आपको संतान चाहिए दे दूंगा मैं, पर कैसे? अग्नि चल रही थी, उसमें हवन कर रहा था प्रियव्रत, उस हवन के अंदर से जलती हुई लकड़ी को निकाल करके रगड़ने लगा। जैसे उस लकड़ी को रगड़ा उसमें से अंगारे प्रकट हुए, उस अंगार से जो आग प्रकट हुई, उस आग के अंदर से तेज बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक प्रियव्रत के ब्रह्मा जी को सौंप दिया, लो ये बालक जाओ करो वंशावली। उसी समय उस बालक को लेकर के ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण को आगे बढ़ाया और राज सिंहासन पर बिठाया, उसको राजा बन के अग्नि से रगड़ करके प्रकट हुआ। इसलिए उस बालक का नाम आग्नित रखा। और आग्नित के यहाँ पर राजा नाभि हुए। अग्नि ने नाभि का विवाह मेरू देवी नाम की कन्या से किया, जंगल में गया और इधर नाभि के यहाँ पे कोई संतान नहीं हुई, तो अंततः में विचार किया क्या करे। ब्राह्मण के पास गए, सारे ब्राह्मणों ने भगवान नारायण की पूजा करी, उनकी तपस्या करी, नारायण प्रकट हुए। ब्राह्मण से कहा बोलो क्या वरदान चाहते हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि राजा नाभि के यहाँ पर कोई संतान नहीं हुई, आप जैसे कोई पुत्र हो तो यहाँ प्रकट कर दो महाराज। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो कोई संतान मिलेगी नहीं, मैं ही राजा नाभि के यहाँ पर जन्म ले लूंगा। उसी समय भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं महाराज। और एक समय ऐसा आता है
कि राजा नाभि के राजभवन के अंदर मेरू देवी के यहाँ पर भगवान नारायण मेरू देवी के गर्भ के सामने प्रकट हो जाते हैं। वो 5 वर्ष का बालक बनकर के प्रकट होते हैं। वही बालक संसार में भगवान ऋषभदेव के नाम से जाने जाते हैं। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव का विवाह इंद्र की कन्या जयंती से हुआ। अब ऋषभदेव का विवाह जयंती से हुआ। राजा नाभि भी वहां से घर छोड़ के चला गया और मंदराचल पर्वत पे जाकर हिमालय पर्वत पर जाकर के पूजा करने लगा। और इधर यहाँ पर ऋषभदेव के शास्त्र के अनुसार 100 पुत्र हुए, लेकिन एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम भरत था। उस भरत को राज सिंहासन पर बिठा करके ऋषभदेव अपने घर में तप करने लगे। अब लोगों ने ऋषभदेव को भगवान मान लिया। महाराज भी मंदिर नहीं जाए ना आज से अपने भगवान ये। ऋषभदेव ने कहा मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण मानव हूँ। लोग कहेंगे बाबूजी आप ही भगवान हो, आप ही मेरे परमात्मा हो। लोगों ने भगवान को ऋषभदेव को भगवान बनाया तो ऋषभदेव ने उसी समय घर छोड़ करके जंगल में चले गए। क्यों? क्योंकि लोग अगर मुझे भगवान बना करके रख दिया तो आस्था के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। लोग श्रद्धा और विश्वास छोड़ देंगे, मंदिरों में जाना बंद कर देंगे, भगवान की पूजा करना बंद कर देंगे, भगवान को माला पहनाना बंद कर देंगे, भगवान की भक्ति करना बंद कर देंगे। इसलिए ऋषभदेव ने घर छोड़ दिया। लोग वहां भी चले गए, उनको वहां भी नहीं छोड़ा। बोले मैं यहाँ भी आई गया। ऋषभदेव को बहुत बढ़िया कही आई गया। बोले आप हमारे भगवान हो। तो ऋषभदेव ने क्या करा कि लोगों को वहां से विदा किया कि कल फिर आना। और इधर ऋषभदेव ने क्या अग्नि का धुआं पीना चालू करा, पत्ते खाना छोड़ दी चालू करे, फल फूल छोड़ दिया और कपड़ा उतार के निर्वस्त्र हो गया। और निर्वस्त्र होकर के दाढ़ी बड़ी बड़ी कर ली ऋषभदेव ने। और लोग जब आए तो कहा तो ऋषभदेव भगवान नहीं, तो बेटा वही पत्ता खैरा फल खैरा नंगे हो गए, छोड़ दिया भगवान। उसी समय ऋषभदेव को छोड़ा महाराज, लोग वापिस आ गए। क्यों? क्योंकि हम मानवों की आदत है, हनुमान जी नहीं मिले तो राम जी करने जाओ, राम जी नहीं मिले तो शिव जी करने जाओ, वहां नहीं मिले तो दुर्गा करने जाओ। 64 करोड़ देवी देवता को डिपार्टमेंट है, किसी के पास चले जाओ। वो नहीं काम करे तो वहां चलो, वो नहीं करे तो वहां चलो। अब लोग सांवलिया जी के मंदिर में जाते हैं। कहाँ? सांवलिया से देखा है ना, मंडविया में सांवरिया से देखा है, वहां जाते हैं। न गांव को घर को नगर का मंदिर में जाला पड़ रहे महाराज, वहां नहीं देखेगा, वहां जाएगा। पहले गांव के और घर के मंदिर को संभाल लो, अपने घर की पूजा बढ़ा लो, वहां दिखाने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ करोगे तो वो भी यहाँ आ जाएगा। आई समझ में बजाओ जोर से तालियां, समझ रहे? अब माँ दुर्गा मैया के छठ तक के ने वैष्णो देवी में अपन फूल माला चढ़ा, बोलो समझ में आ रही बात? शिव जी के मंदिर पे ज्योतिर्लिंग पे मक्खियां पड़े, वो गंदा हो ने अपन समझ जाओ क्या कर जाओ, बताओ। घर के माँ बाप दुखी है, एक कपड़े और एक जोड़ी साड़ी के लिए दीपावली पे तरसे। न अपना सांवलिया जी ने खाटू श्याम के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे। बोलो भक्ति है क्या यार? सही से बताओ। वहां भी गा रहे, वहां गाने वाले 3 रहते हैं, गाने वाले 3 रहते हैं, बजाने वाले 8 रहते हैं और उछलने वाले लाखों रहते हैं। अब भक्ति है कि क्या है समझो? ये भक्ति है, ये भजन है। भजन गाओ एकांत में। आप सब महिलाएं भागवत के सामने शाम को भजन गाते हो, इसमें भजन गाओ, सुनने वाले ये रहते हैं। अब अम्मा खाटू श्याम में आज 10,000 रुपए, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए, और कहीं नहीं करे दादी, खाली 2 लाख रुपया यूज करवा ले जाए। जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ, मन में रह जाए भी नहीं। वो खाटू श्याम बेचारा अपनी जोत जलाती रह जाए। तो भजन, भजन में दम होना चाहिए तो वजन होगा, तो भजन में दम होगा, तो भक्ति होगी महाराज।
ऋषभ देव पागल क्यों बने कि अपने को भगवान नहीं बनना, पागल बने। पर उन्होंने 4 पुरुषार्थों के माध्यम से जैन धर्म की स्थापना कर दी महाराज। बस ये कथा भागवत में यहाँ तक आती है। सुखदेव जी कहते हैं भरत जी महाराज की कथा आती है। भरत जी ने विचार किया कि अपने पिताजी जिस रास्ते पे गए हम भी उसी रास्ते पे चलेंगे। तो भरत जी महाराज उसी रास्ते पे जाते, अपने बेटे को बुलाते, वृद्धसेन नाम का बालक उसको बिठाते, जंगल में जाते। जंगल में जाए एक नदी पड़ती रास्ते में, गंडकी नाम की नदी। उस गंडकी नाम की नदी में भरत जी स्नान करे और स्नान करके जैसे चुपकी लगे ना तो हाथ में उनके पत्थर आ जाता है, भाटा। और वो पत्थर कितना बढ़िया है कि उसकी विशेषता 3 है महाराज। एक पत्थर की 3 विशेषता है। क्या? वो पत्थर रुपारो रठ है, न हुमारो हठ है, न कारो कठ। 3 विशेषता। हुमारो हठ, रुपारो रठ, न कारो कठ। 3 विशेषता। वो पत्थर ले जाकर के वो महात्मा को बताता है कि महाराज देखो तो भाटो कसो है। महात्मा उस पत्थर को देख के कहेगी भाटा, अरे राजन, जिस पत्थर के लिए हम लोगों ने घर छोड़ा, जिस पत्थर के लिए बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े वैराग्यों ने हिमालय पर जाकर के तपस्या करके अपने जीवन की आयु समाप्त कर ली, जिस पत्थर को प्राप्त करने के लिए वो तुझे एक ही पल में गंडकी नदी से दर्शन हो गए, तो धन्य है राजा। क्यों नहीं मिलेगा? भाव बना है तो आ गया, तो भाव नहीं बनता तो कतरी तपस्या करो। भाव नहीं है तो भगवान नहीं, ने भाव के बिना वैसे बेड़ा पार नहीं महाराज। ये भाव की कथा है। अब भरत जी ने देखो, कथा आप सबको याद है। भरत जी ने पत्थर पर भगवान शालिग्राम की पूजा करी, तो पत्थर का नाम शालिग्राम है, ठीक है। उनकी स्थापना तुलसी मैया के पास होती है और रोज उनको तुलसी का पत्ता चढ़ता है। रविवार के दिन तुलसी नहीं टूटती है, तो आप शनिवार को तोड़ो। कहा जाता है कि तुलसी मैया का पत्ता 27 दिन तक अपवित्र नहीं होता है, भले वो सूख जाए। तो रोज शालिग्राम भगवान को तुलसी के पत्ते का भोग लगाओ और रोज उसका परिक्रमा करो। तो इधर भरत जी महाराज यही करते, लेकिन हिरणी के गर्भ से जन्मा बच्चा और हिरणी की मृत्यु से उस बच्चे का लालन पालन में भरत जी का मन लग गया और इधर पूजा से मन हट गया। पूजा से मन हट गया। जहाँ दिन भर करे वहाँ 3 टाइम करे, जहाँ 3 टाइम करता वहाँ 2 समय में ही कर रही। जहाँ 2 समय में होती थी पूजा वहाँ 1 समय में हुई, और जहाँ 1 समय में होती थी वहाँ भरत जी ने कहा आज तो कई बात काले कर लेना, आज आपके ही को नहीं आपके काले कर लेना। यह छूट है, ये छूटता है भगवान का नाम। और अंत समय में ध्यान रखना, अगर अंत समय में ये जब किसी प्राणी की मौत आएगा तो सब्र हो, मत जो नहीं आएगा। तो जब अंत समय में प्राणी की मौत आए तो मेरी खाली सांस और मुंडो चले, वही समय में तुलसी का पत्ता पर भगवान शालिग्राम का नाम लिख करके उसके मुंह में डाल देना, उसका भाव से बेड़ा पार हो जाएगा। खाली वो मुंडा में अगर मरियो ने फिर जैन डालोगा तो कई काम को मरिया बात तो 1 रुपया को सिक्को डालो मेरे मुंडा में, ताकि मक्खी नहीं घुसे उसके मुंह में, इसलिए वो सिक्का डाल दो बराबर हो जाए। ये नियम है। तुलसी मैया की आप पूजा करो। सिद्ध करने की तिथि बता रहा हूं मैं आपको कि तुलसी को सिद्ध करो, सूर्य देवता की पूजा करो, गौ माता की पूजा करो, धरती मैया की पूजा करो, दुर्गा मैया की पूजा करो, बाबा भोलेनाथ की मानसिक पूजा करो। फिर देखो आप 1 साल तक के उनकी पूजा करो। और पूजा में कुछ भी नहीं चाहिए, पूजा में तो क्या चाहिए, ये 2 हाथ और 1
और तुलसी पहले करते थे माता तुलसी की पूजा आंगन में रख करके भगवान की पूजा करके ठाकुर जी की पूजा करके फिर तुलसी मैया की पूजा करके उसकी परिक्रमा करके तुलसी का पत्ता लेकर ठाकुर जी को भोग लगाती और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद फिर भोजन करती। और आप यहाँ तो करते ही पूजा, तो बहुत सारी जगह पूजा नहीं होती है तुलसी की, बेचारी तुलसी भी नहीं और कहाँ पर या कसी तुलसी वरदान था इसको, जहाँ इसमें वरदान कितनी ताकत थी इस तुलसी में। याद करो थोड़ी सी कथा केवल कि जब भगवान नारायण ने इसके पति वृंदा के पति जालंधर को जब भगवान ने छल से मरवा दिया तो इसने श्राप दे दिया कि मेरे पति धन को नष्ट किया। प्रभु भगत तो मैं तुम्हारी थी पर फिर भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तू पत्थर बन जाना। तो माँ लक्ष्मी ने कह दिया कि मेरे पति को पत्थर बनाया तो तू लकड़ी बन जाना। तो सप्त ऋषियों ने कह दिया इन दोनों का मिलन ही कलयुग में भक्तों का उद्धार करेगा। इससे थोड़ी होता है, कुछ तो सोच समझ। आप करेला खा के देखो, तुलसी का पत्ता खा के देखना कितना मीठा होगा। भरत जी की पूजा छूटी, अंत समय भरत जी का आया, यमराज ने उसको ले गए। हिरण के मुंह में भरत जी मरे तो दूसरा जन्म हिरण का मिला और हिरण के बाद में भरत जी ने कह दिया कि आपने कहीं नहीं करना होगा, चुपचाप रहना। तो हिरण के मुंह से छुटकर तीसरा जन्म भरत जी को एक ब्राह्मण के यहाँ पे मिला। ब्राह्मण बन के वो भरत जी आए, उन्होंने विचार कर लिया कि आपने कहीं नहीं करना, भजन करो कीर्तन करो जो केहू कर दो। तो भरत जी महाराज ने कुछ नहीं कहा। अगर घर की भाभिया और भैया भी कह दे कि बेटा ये कर तो हो, ना यो कर तो हो, सब करता। एक दिन राजा रघुगण की पालकी आ रही थी महाराज। राजा रघुगण की पालकी उठाने वाले के पांव में मोच आई। उधर राजा ने आदेश दिया जाओ जो भी पहला प्राणी मिले उसे उठा करके ले आओ। मंत्री गए, ब्राह्मण का बालक था, हष्ट पुष्ट था, भरत जी को उठा करके ले आए। भरत जी से का पालकी उठा करके राजा रघुगण को ले जाओ। राजा रघुगण की पालकी को भरत जी उठाए। अब वो पालकी उठा करके बड़ी बड़ी छलांगे मारे। पालकी में बैठे राजा रघुगण घबराता है, वो कहता ये कैसे चला रहे हो पालकी? बोले स्पीड ब्रेकर आ जाता है महाराज, इसलिए आगे का पीछे और पीछे का आगे हो जाए, ठीक से चलाओ। भरत जी महाराज फिर पालकी उठाए, कभी इधर डोले कभी उधर डोले कभी इधर डोले। राजा रघुगण अंदर फिर ऐसे होता है, और ये पालकी सही क्यों नहीं चला रहे, क्या हुआ, ठीक से चलाओ। भरत जी महाराज फिर पालकी को बड़ी बड़ी फलांगे मारे, फिर धीरे चले। और पीछे बैठने वाला गाड़ी पे बैठते ना कभी कभी वो गलत गाड़ी पे परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही भरत जी महाराज जब ये पालकी उठा रहे थे तो परेशान हो गए महाराज। और अंत में राजा रघुगण का पालकी को रोका पालकी को। राजा रघुगण बाहर निकला। भरत जी महाराज पर जैसे तलवार लेकर प्रहार करने जाते हैं, राजा रघुगण रोक देता, बस बहुत। राजा रघुगण को भरत जी रोक देते, बस राजन बस बहुत हो गया। मैं तो समझ रहा था कि तू राजा है और राजा के अंदर तो बड़ी विनम्रता होती, बड़ी शालीनता होती है। तू तो मारने के लिए आ गया, तो तुझे पालकी ढंग से चलाना नहीं आई तो मारूंगा। भरत जी ने कहा देखो राजन, मारने वाली बात मत करो आप। तू तो खाली एक क्षेत्र को राजा थे, मैं पूरी पृथ्वी का निष्कंटक राजा था। फिर भी भगवान की भक्ति के लिए पूरा राज्य छोड़ दिया, लेकिन एक मोह के कारण मुझे 3 जन्म लेना पड़ा। तू तो खाली एक ही राजा है, जा कर रहे हो? बोले सत्संग में जा रहा हूँ। सत्संग में जा रहे हो, तुम इस तरह से जा रहे हो? ये तरीका है तुम्हारा सत्संग में जाने का? सेना, पालकी, रजवाड़ा, ये तरीका तुम्हारा? ऐसे राजा हो तुम? सत्संग में जाओ तो सब छोड़ के जाओ, मोह माया लोभ प्रलोभन छल दिखावा कपट सब कर छोड़ो, यहाँ तक कि अपना पद और प्रतिष्ठा भी छोड़ दो।
तब जाके सत्संग में जाना सार्थक होगा महाराज, तब जा पाओगे ना। अपने अपने कथा में कौन आए, गाड़िया वाला आए तो कथा बड़ी, बड़े बड़े मिनिस्टर आए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, उनका नाम बोलते, हमारे स्वामी जी बोलते कहीं कहीं जगह फलाने साहब फलाने, ये पद प्रतिष्ठा यहाँ काम नहीं आएगी, क्योंकि जीवन भगवान ने दिया, ये सबसे बड़ा प्रतिष्ठित है। और प्रतिष्ठित जीवन में ध्यान रखना, बहुत संभल के चलना पड़ेगा, गलती नहीं हो जाए। खाली उसने एक हिरण के बच्चे को बचाया और उसका मोह हो गया, इतने ही उसको 3 जन्म लेना पड़ा भरत जी को। तो अपने पास कितना है बताओ, सोचो आप। इसलिए कहा है मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोंद रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, कभी न मिलेगा ये मोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, कभी न मिलेगा मोल रे। बड़ी मुश्किल से मिला है महाराज, इसको संभाल लेना। आगे सुखदेव जी कथा सुनाते हैं भरत जी महाराज के बारे में। ये तो एक पूरा जीवन भजन किया और केवल एक अंतिम समय में जड़ भरत को 3 जन्म भुगतना पड़ा। अंत में राजा रघुगण ने क्षमा मांगी और भरत जी और रघुगण ने दोनों ने भगवान की तपस्या करके वैकुंठ धाम को गए। महाराज इसी में एक कथा विपरीत आती है। क्या एक विपरीत कथा क्या आती है? एक ब्राह्मण था, ध्यान से सुन लेना और कोई बुरा मत मानना, क्योंकि सब ब्राह्मण ही बैठे हैं। एक ब्राह्मण था अजामिल नाम का, चोरी, शराब, कपट, वेश्यावृत्ति, ये कथा आप सबको याद है। ब्राह्मण होकर भी उसने कर्म गलत किया, लेकिन एक वेश्या से विवाह किया और वेश्या के गर्भ में पल रहे बालक का नाम संतों ने केवल नारायण रख दिया। तो उस ब्राह्मण ने अंत समय में अपने बेटे नारायण को बुलाया, तो नारायण वो आ गया। खाली अंत आखिरी परीक्षा, बच्चा जब पढ़ता है ना तो उन्हें 3 महीने की परीक्षा पास हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, 6 महीने की हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो आखिरी परीक्षा होती ना वार्षिक, अगर उसमें बच्चा कम लिखे ने फेल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जवानी में भजन कर रहे हो कोई बात नहीं, बुढ़ापे में कर, अगर आपने बचपन में कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बुढ़ापे में अगर भजन नहीं हो रहा है तो केवल नाम से वो सब जुड़ जाएंगे। अगर आप बुढ़ापे में भजन नहीं हुआ तो उस नाम से सारे अंक जुड़ करके आप पास हो जाओगे। यदि आपने बुढ़ापे में भजन नहीं करा तो जवानी में बचपन में थोड़ा थोड़ा भजन किया, जब बुढ़ापे में भी भजन नहीं हुआ तो वो अंक भी आपको पूरा नहीं मिल पाएगा महाराज, तो आप फेल हो जाओगे। भरत जी ने त्रैमासिक परीक्षा पास कर ली थी, अर्धवार्षिक भी कर ली थी, वार्षिक में जाकर के फेल हो गए थे। फेल हुए तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, फिर पास होगा उसको डबल भेजो। डबल भेजा तो पहले तो 5 विषय में फेल हुआ, फिर दूसरी योनि में गया तो फिर वो केवल 2 विषय में फेल हुआ। भगवान ने कहा अगला फिर भेजो इसको, ये फिर पास होगा। तो जड़ भरत बन के आए और फिर 12 महीने की परीक्षा तीसरे जन्म में पूरी करी महाराज। समझ में आई?
आई पूरा बच्चा उद्दंड बच्चा रहता है, कभी पढ़ाई नहीं करे न, वो आखिरी में जाकर के टीप लेता है। टीपने का मतलब टीपते हैं ना, इधर उधर देखने का, टीपने का कहते हैं ना, वो टीप लेता है। तो 12 महीने की परीक्षा में पास हो जाए, लोग कहेगा आखिर साल नहीं पढ़ाई करी इसकी, इधर उधर घूमता रहा, स्कूलों में नहीं गया, विद्यालयों में नहीं गया, ये बच्चा पास कैसे हो गया? पास वो को नहीं, टीपी लो तो पास हो गया। समझ रहे हो ना कथा? टीपियो पास हो गया, पर टीपने का अवसर मिला कैसे? ये तो बोर्ड की परीक्षा थी महाराज, फिर इसको अवसर कैसे मिल गया? अवसर यूं मिलियो कि जैसे वो जो क्लास में कक्षा में जो टीचर रहनी जिसकी ड्यूटी लगे, अगर वो किसी स्कूल के चपरासी को कह दे कि तू ध्यान रखना मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ, तो वो चपरासी वहाँ ध्यान रखने के लिए बैठता है, वो उधर बाहर जाए इतना ही टिपी ले, है ना? बस वो असो को असो याजा मिल रहा अंडे जो है, पूरी कथा मिल जो या किया याजा मिल कथा है। कैसे कि संत ने बेटे का नाम नारायण रखवाया, वेश्या ने छोटे बेटे का नाम नारायण रखा, और ये कि ये बेटा अपना है, ध्यान रखना कि नी इसको नारायण का नाम नहीं लूंगा। वेश्या का एक बार बेटा अपना इसको नाम से, तो छोटे बेटे नारायण का नाम नहीं लूंगा, केवल इसको कहूंगा रिंकू, चिंटू, पिंटू ये नाम लूंगा, या ये मेरा लड़का बेटा है, प्यारा बेटा है, तो इसको प्यार से बोलूंगा महाराज। नहीं बनियो नहीं पत्रों बनायो, कितना लिखाया, ट्यूशन करवा दी। आजामिल ने आखिर नी पढ़ाई करी भगवान की तो नीच करी, पर चक्कर क्या पड़ा कि जब मरण का समय आया तो आजामिल के घर के सामने कौन था? गंगा जल, तुलसी का पौधा, गौ माता, गीता और गायत्री मंत्र, ये 5 चीज लिखी हुई थी। तो उसी समय आजामिल ब्राह्मण के घर के सामने लिखी थी। तो इधर बोर्डिंग क्लास चल रही थी, देखने वाला देख रहा था, हाथ में यम पास लेकर के आया, भैंस पर बैठ करके बड़े बड़े यमराज के पार्षद भयंकर रूप धारण करके जैसे आजामिल की घर के अंदर कक्ष के अंदर जाए कि 5 फुटेज रोकी, इनको देख करके वो अंदर नहीं जाए। जैसे वो अंदर नहीं जाए तो उधर ब्रह्मवेला का समय था, भगवान के पार्षद ब्रह्मवेला के समय में पृथ्वी लोक का चक्कर करते करते आजामिल ब्राह्मण के घर के सामने से निकल रहे थे। इधर ये आजामिल ब्राह्मण उस अपने बेटे को बुला रहा था, अरे छोटा बेटा, अरे प्यारे बेटे एक बार तो आ जाए। उन बेटों भी के जहाँ तक और बाप नाम नहीं ले वहां तक अंदर नहीं जाऊंगा, वो बाहर ही बेटा रहता है। घर के सारे लोग बैठे, अंत समय आ गया और इधर यमराज के पार्षदों को देख के वो घबरा रहा है कि अब लिखूं तो क्या लिखूं, अंत समय आ गया। और इस तरह से इधर से भगवान के पार्षद आए, यम के पार्षद ने कहा कि आप अंदर जाकर के इस पापी अजामिल ब्राह्मण को जीव को खींच के ला करके मुझे दे दो। बोले क्यों? बोले बहुत पापी है और इसका मरने का समय आ गया, अब ये फेल होने वाला है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा तुम ही जाओ। बोले नहीं जा सका, क्यों? इसके घर के आंगन में तुलसी का पौधा, गंगा जल, गौ माता, गायत्री का मंत्र लिखा हुआ है, गीता पढ़ी हुई है और भगवान के चरण चिन्ह है, हम नहीं जा सकते हैं। तो भगवान के पार्षद ने कहा कोई बात नहीं, हम जाएंगे। और जैसे ही भगवान के पार्षद आजामिल ब्राह्मण के घर के अंदर गए और जैसे ही आजामिल ब्राह्मण ने उन पार्षदों को अंदर आते देखा और कहा अरे बेटा नारायण नारायण मुझे बचाना। इतने में भगवान के पार्षद ने आजामिल ब्राह्मण के जीव को लेकर के वैकुंठ की तरफ जाने लगे। और इधर यम के पार्षदों ने भगवान के पार्षद से कहा कहाँ कटे ले रही, हमने तो आपको लाने के लिए भेजा था, बड़े लेने के लिए भेजा था, पर अभी तक यूं थोड़ी कहा यमराज मुझे ले जाओ। इसने क्या करा, नारायण मुझे बचा लो, इन्होंने हमारे नारायण का नाम लिया है इसलिए हम इनको लेकर के जा रहे हैं। आई समझ में बात? बोर्डिंग परीक्षा में मास्टर की ड्यूटी लगी था कि वे ऊपर को अधिकारी अगर आई जाए के छोरा ने टिपाई दो तो तेरी ताकत है वो कोई रोक ले। बस यहाँ पर ऊपर की बोर्डिंग वाले आए, नारायण का नाम लिया आजामिल ने, आजामिल को ले जाने लगे। तो इधर
भगवान यमराज के पार्षद ने रोका, दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था। यमराज आया, बोले क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? बोले कि इसने आजामिल ने जिंदगी भर पाप किया महाराज, जीवन भर एक काम भी लक्कड़ को नहीं करियो, नहीं एक काम भी। और फिर ये बैकुंठ का वासी होगा, ये कहाँ कौन से धर्म शास्त्र में लिखा है? तब यमराज ने जब भगवान के पार्षद को ललकारा, उसी समय गरुड़ पर वाहन सवार होकर के बैकुंठ गोलोक से मेरा गोविंद यमराज के पार्षद और यमराज के सामने गरुड़ पर बैठ करके प्रकट हो जाता है। और भगवान कहता क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? बोले महाराज आपकी बनाई हुई सृष्टि में ये विधान है कि जो पापी होता है उसको नरक में डाला जाता है। ये जाति का ब्राह्मण है, एक कर्म भी इसने जात ब्राह्मण का नहीं किया, शराबी बना, मवाली बना, वेश्यावृत्ति करी, इसने एक गायत्री का मंत्र याद नहीं है और फिर इसको आप बैकुंठ में ले जाओगे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर हजारों बच्चों में 1000 बच्चा यदि पासिंग नंबर से पास करना पड़े तो कर दो, ये मेरा भक्त है, इसने अगर कोई सब अपराध किए तो कोई बात नहीं, इसने अंत समय में मुझे बुलाया तो मैं इसको पासिंग नंबर से पास करता हूँ और इसे पुनः धरती पर भेज करके इस ब्राह्मण को एक सद्बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे ये मेरा भगवत चिंतन करेगा। तो पासिंग नंबर मिली गयो, यानी कि आजामिल ब्राह्मण को पार्षद ने छोड़ दिया और आजामिल ब्राह्मण जागा और जागा तो सारे परिवार को छोड़ करके जंगल में जाकर नारायण की भक्ति करके सासज्य बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे कथा समझ में पूरी टीपना हो तो वहाँ अवसर मिल जाएगा, पर पहला तो स्कूल जाओ। कहाँ जाओ? पहले स्कूल में जाओ पढ़ने के लिए, पहले वहाँ पढ़ाई करो, पहले वहाँ ज्ञान लो, उसके बाद में नहीं याद हो तो कई बात नहीं, आखिरी में बच्चा की दया देख लेगा तो सदगुरु आकर के आपकी दया देख करके सिफारिश कर देगा कि इसको नाम दिया, जब दिया, इसने करा तो है पर इससे हो नहीं पाया है, प्रभु अब आप देख लो, तो अपने को पासिंग नंबर मिल जाएंगे और हम पास हो जाएंगे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो मने हरि राम बोलो, श्याम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो मने हरि राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मने हरि राम बोलो रे, बीत रहे दिन भजन बिना
द्वारकाधीश की, बाके बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की, अम्बे जगदम्बे मात की, नव दुर्गा मैया की, अपने अपने इष्ट देव की, अपने अपने गुरु माता पिता की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, भागवत मैया की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की जय जय श्री राधे। कल पुनः वृंदावन में प्रवेश करेंगे।